अपने तमाम देखने और सुनने वालों को एफ एम पाकिस्तान के कराची स्टेशन से अजमल खान शोबी की जानिब से अस्सलाम वालेकुम और अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। कैसे हैं आप? ठीक ठाक है, खैरियत से? और इस हफ्ते का पहला शो, जी हाँ, इस वीक का यकीनन, और सैटरडे को आपने यकीनन जो है वो प्रोग्राम मेरा देखा, मुलाकात अजमल शोबी के साथ। और इस हफ्ते जो मैंने आपकी मुलाकात करवाई वो हमने करवाई जनाब अल-मुस्तफ़ा वेलफेयर के चीफ पैटर्न जनाब हाजी मोहम्मद हनीफ तैयब साहब से। और माशाल्लाह बहुत अच्छी मुलाकात रही, बहुत खूबसूरत मुलाकात रही, और इस मुलाकात से बहुत सारे लोगों के फ़ायदे भी हुए और इंशाल्लाह फ़ायदा भी होगा यकीनन, क्योंकि अल-मुस्तफ़ा वेलफेयर आपको पता है कि बहुत बड़ा काम कर रहा है। और ऐसे बहुत सारे इदारे, सिर्फ एक नहीं, बहुत सारे इदारे जो अपना अपना काम कर रहे हैं, मगर हर इदारा अपनी जगह जो एक पावरफुल है, मगर चंद ऐसे इदारे जो वाकई भरपूर काम कर रहे हैं और जो इसमें बहुत ज़्यादा आगे पहुंच चुके हैं और लोगों को बहुत ज़्यादा जो उनसे फ़ायदा हुआ और बेपनाह लोग जो हैं, अफराद जो है उनसे मुस्तफ़ीद हुए, और ये बहुत अच्छी बात है। तो अल-मुस्तफ़ा के हवाले से भी बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज किए, तो उनके मैंने नंबर भेज दिए, कुछ लोगों ने नंबर बता दिए हैं, या फिर अल-मुस्तफ़ा की पूरे पाकिस्तान में ब्रांचेस मौजूद हैं, हर इलाके में मौजूद हैं। आप कराची के किसी इलाके में मौजूद है, वहाँ अल-मुस्तफ़ा वेलफेयर का हॉस्पिटल या उनकी ब्रांच डिस्पेंसरी मौजूद होगी, आप वहाँ चले जाएँ, या कहीं भी होते हैं कहीं भी चले जाएँ। तो ये बहरहाल, तो अब इस हफ्ते का पहला प्रोग्राम तो मैंने सोचा कि क्यों ना, आपको पता है कि मेरी कोशिश होती है मंडे और ट्यूसडे नाइट का जो प्रोग्राम होता है, इसमें कोई एक प्रोग्राम में, किसी एक प्रोग्राम में एक गेस्ट मैं बुलाता ज़रूर हूँ। उनमें शायर भी हैं और प्रोडक्शन के लोग भी हैं, अदाकार भी हैं, सदाकार भी हैं, कुछ बेकार भी हैं। बेकारों को भी बुला लेते हैं, क्योंकि बेकारी भी तो बहुत बड़ा काम है, वो भी तो बहुत बड़ा काम करते हैं। जो कुछ नहीं करते वो कमाल करते हैं, तो ऐसे कमाल लोगों को बुलाना चाहिए। और कभी कभी आ भी जाते हैं ऐसे कमाल लोग कि जब उनसे सवाल अगर किया जाए तो सवाल इतना बड़ा होता है, जवाब कुछ भी नहीं होता, कहता जी बस, और उसके बाद बात खत्म। वो बेकार, मतलब उनको मैं बेकार लोग कहता हूँ, जिनके पास बोलने को कुछ होता ही नहीं है। मतलब क्या बात करें, मतलब अब सवाल तो मैंने 10 लाइनों को कर दिया, जवाब उनका एक लफ्ज़ में था, जी, नहीं, हाँ, ये ना। तो ये बात है। तो इस तरह के लोग भी होते हैं। खैर बहरहाल, ये तो कहते हैं ज़िंदगी इसी का नाम है, इस तरह तो होता है। इस तरह के कामों में क्यों उदास बैठते हो। सर्दियों की शामों में, अब सर्दियों की शामें शुरू हो चुकी हैं, गर्मियाँ गुजर रही हैं, मगर दिन में गर्मी है, रात को सर्दी है। खैर बहरहाल, तो आज हमारे साथ मौजूद है, हमने सोचा कि आज की मुलाकात आपकी एक आर्टिस्ट से कराई जाए, टी वी आर्टिस्ट से। ये टी वी आर्टिस्ट इससे पहले भी कई साल पहले आ चुकी हैं, इससे कई साल पहले आ चुकी है। अब सोचा एक बार फिर दोबारा इनसे मुलाकात की, ताकि इस दरमियान का जो सफ़र है इतने साल का, इस दरमियान पता चले कि इतने साल में इन्होंने क्या तीर मार लिया, पता तो चले ना। आखिर लोग आके देखते हैं तो क्या इन्होंने आखिर। तो अब ये मेरी कोशिश होती है, मैं धीरे धीरे लोगों को बुलाता रहता हूँ, पता रहे कि ये जो दरमियान में साल 2 साल का जो अरसा रहा, इसमें इन्होंने क्या काम किया, क्या आगे पहुँचे, पीछे रहे, कुछ आगे बढ़ गए, या कुछ फ़ायदा हुआ इस सफ़र में, या कुछ नुकसान हुआ, या कुछ चीज़ें मतलब नेगेटिव पॉजिटिव ज़िंदगी का हिस्सा है। ये चीज़ें साथ साथ होती हैं और ये बड़ी ज़रूरी होनी भी चाहिए ज़िंदगी में। आप अपने एहतसाब या अपने आप को अगर देख कर चलेंगे तो आपको पता चलेगा आपने क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, या इस दरमियान में क्या सही हुआ हमसे, या हम गलत कर गए, या कुछ ऐसा, या कुछ हमने सबक हासिल करके आगे अपने सफ़र को और अच्छा बना लिया। तो ये होता है, ये और होना भी चाहिए। अब ये एक मजाक की बात है, मगर होना चाहिए। हम अपने आप अपना एहतसाब और अपने सफ़र का एक सही जो पैटर्न है वो हमें मालूम होना चाहिए। खैर बहरहाल, तो आज हमारे साथ मौजूद है इल्सा हरीम, हमारे साथ मौजूद है। इल्सा बहुत अरसे से काफ़ी साहब को मेरे ख्याल बचपन से काम करती आ रही हैं, तो मगर देखने में भी अच्छी लगेंगी। तो हमारे साथ मौजूद है, और शूट है, इनका भी शूट था, शूट से फारिग हुई, और आजकल शूट चल रहे हैं ड्रामे। आजकल पता जब से चैनल ज़्यादा हो गए एंटरटेनमेंट के, तो फिर वो ड्रामे भी ज़्यादा, प्रोडक्शन भी ज़्यादा हो गई है। हर आदमी एक दो तीन जगह मसरूफ़ ही होता है, टाइम ज़रा मुश्किल से मिलता है। तो बारह फिर भी आ गई है, हम इनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? मैं जैसा भी आपके सामने हूँ। बहुत प्यारे। हाय अल्लाह, मैं उड्डी जामा हवा देना। बस ये इसका मुझे जवाब नहीं पता मुझे क्या दे रहा है, क्योंकि मुझे नहीं आती समझ। नहीं, इसका मतलब है कि वो बंदा के ना बहुत ज्यादा जब खुश हो जाता है ना, कहता है गार्डन हो गया, दिल गार्डन हो गया, ये बात है वो दिल गार्डन हो गया। अब समझी मैं जाके। इसका मतलब है कि मैं उड्डी जामा हवा देना लिया, बहुत ज्यादा खुश होकर बंदा कहता है, फूले नहीं समाता कि यार किसी ने मेरी तारीफ कर दी। बिल्कुल आप हैं तारीफ के काबिल। तो अच्छा, आप बताएं कैसी हैं? आप ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? एक फिर वो जवाब, ये मतलब ये सवाल रिपीट, डायलॉग रिपीट नहीं होने चाहिए। ओके, नहीं भाई, आप क्यों हैं कैसे, जैसे भी है बस सही है। ओके फाइन, जैसे भी सही है, ठीक है, अपने लिए हैं जैसे भी हैं। ओके, हाँ फाइन। आप बताएं कि क्या आजकल हो क्या रहा है, क्या बताएं आजकल क्या? मैं आजकल 2 प्रोजेक्ट्स कर रही हूँ। एक हम कर रहे हैं हम दो हमारे 100, जो ऑन एयर हो चुका है, एक न्यू चैनल। अच्छा, ये मतलब नाम मैंने देखा एंजलिन ने ये नाम क्यों रखा है, हम दो हमारे 100? मतलब 2 के 100 कैसे हो सकते हैं? इसका एक बहुत मजे का कॉन्सेप्ट है कि ये जो एक फैमिली है वो एक बहुत मिडिल क्लास है, जिनके पास बच्चे पैदा करने के अलावा कोई काम नहीं होता।
मतलब उस फैमिली में इतने सारे बच्चे तो ये मशीन का रिपोर्ट क्यों बच्चे उन्होंने हम दो हमारे 100 मतलब Yes. मैंने देखा वो मुख्तलिफ जगह मतलब इंस्टाग्राम पे भी और सब जगह ये इसके वो लगे हैं, बैनर लगे हैं, सब कुछ है और वो आ रहा है मेरे ख्याल में शुरू हो गया जी, शायद बिल्कुल। आन टीवी एक जी, नया जी। चैनल शुरू, आपको पता है कि नया चैनल शुरू हुआ आन टीवी, आन से वो शुरू भी हो गया। अब वो आन और शान जो आन ऐसे ही लेके चल रहा है तो आन को हम शान बना ही हाँ, देंगे। बना ही जी, देंगे। जी। अब वो हमारे दो, हम दो हमारे 100, मतलब दो के बंदा आजकल 2 बच्चे पालना मुश्किल है, वो 100 कहाँ से कैसे हो जाएंगे भाई? 100 तो नहीं है लेकिन 20-22 बच्चे तो हैं। हैं। यस, मतलब 100 का कॉन्सेप्ट ये कि बहुत सारे बहुत सारे बच्चे बहुत हैं सारे और उनके बच्चे। पास कोई काम नहीं है तो वो बस सबको यही मशवरे देते हैं आने जाने वाले को कि भाई बस बच्चे होने चाहिए, बच्चे होने चाहिए, बच्चे होने चाहिए। कितने बच्चे हर आते जाते हुए उन्होंने ये मशवरा देना, बच्चे होने चाहिए, बच्चे होने चाहिए। अच्छा ये चल रहा है उसमें। बस यही चल रहा है उसके मतलब अंदर, ये लेकिन वो तो- बहुत फनी है। हम्म। एक कॉमेडी प्ले है तो आप लोग उसको जरूर देखिएगा। आप लोगों ने मुझे भी देखना है उसके अंदर। तो आपका क्या उसमें, आप क्या मैं एक आपको बहुत आप डिसेंट लड़की हूँ। कितने मतलब कौन सी बच्चा मैं नंबर, सबसे आखिरी आपका नंबर बच्चा नंबर कौन सा है? मेरा सबसे आखिरी नंबर है बच्चों में। अच्छा। तो मैं सबसे आखिरी हूँ और उसके बाद जो मेरे बहन मतलब जो मेरे बहन भाई हैं उनके भी बच्चे हैं तो बहुत छोटे छोटे बच्चे भी हैं, लेकिन मैं जो हूँ ना वो थोड़ी बड़ी भी हूँ बच्चों में। ये सीन है मेरा, मैं सबसे अच्छा। छोटी बच्ची नहीं हूँ। हाँ, अच्छा सबसे छोटी नहीं मतलब जी। छोटों से बड़ी है। हाँ छोटों से बड़ी हूँ मैं। मतलब सब पे जो अपने से छोटों पे रोप डालने वाली हाँ बच्ची है। मैं बहुत डिसेंट हूँ, मतलब पूरे सीरियल की मैं डिसेंट लड़की हूँ। अच्छा। Yes, जी क्या बात है। बहुत ज्यादा उसके अंदर टैलेंट है, बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी है वो, सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी लड़की है वो अपने घर की। अच्छा जी, ओए होए, ये मतलब ऐसा ये- हकीकत में भी है कि मैं अपने घर में सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी बच्ची हूँ। अच्छा यस, मैंने ग्रेजुएशन की हुई है और मेरे घर में किसी ने नहीं की हुई। मतलब क्यों, ऐसा क्यों? पता नहीं, उन लोगों को पढ़ने का शौक नहीं होगा ना। और अब मैं LLB करना चाह रही हूँ गुड, इंशाल्लाह कुछ माशाल्लाह, टाइम अच्छी में। बात है। तो अच्छा है, जब आप LLB कर लेंगे तो फिर ये 2 और 100 का चक्कर खत्म हो जाएगा ना फिर। हाँ फिर जितने आप लोग जो भी लड़े प्लीज आप लोगों ने मुझसे कांटेक्ट करना है। मैं हर दूसरे तीसरे हफ्ते आ जाया करूँगी अपना बिजनेस बढ़ाने। आप लोग मुझसे कांटेक्ट हाँ, business by कीजिएगा। आप लोग business। की जो लड़ाइयाँ हो वो मुझसे सॉल्व करवाइएगा प्लीज। हाँ भाई, इनको बिजनेस भी देना होगा ना, आखिर लाजमी बात है कि फिर वहाँ जाहिर पे है लड़ने का प्रैक्टिस बढ़ने किसी का पे तो करनी पड़ेगी ना। वो तो लाजमी बात है, लाजमी जी, बात है। वो जी, तो जी। प्रैक्टिस तो आपकी बिल्कुल रहेगी। प्रैक्टिस के लिए तो बहुत सारे काम मिल जाएंगे जब आप LLB कर लेंगी और दरमियान में शोबिज़ में रहें तो आपको केसेस बहुत सारे मिल जाएंगे जहाँ से आपके चेक नहीं मिल रहे होंगे, वो केस आपके पास ही होंगे। नहीं मेरे चेक मिल जाते हैं। एंजलीन बहुत जल्दी चेक दे देती हैं सबको। अच्छा। हाँ उनका एक सीन है वो पैसे नहीं रोकती, तो मुझे यहाँ पे काम करने में बहुत मजा आ रहा है, वरना बहुत सारी प्रोडक्शन ने मेरे पैसे रोके हैं। यही मैंने बताया ना कि आपको केसेस तो वैसे मिल जाएंगे बहुत सारे। बहुत मिल मतलब जाएंगे। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि प्रोडक्शन वाले काम तो बड़ी जल्दी कराते हैं। मतलब सुबह 8 बजे पे उन्होंने पिक कर लिया, सुबह 10 बजे, रात को 10 बजे छोड़ रहे हैं। अच्छा वो सीन आगे ज़्यादा थोड़ा रह गया तो 10 के 12 भी हो जाती है। पैसे देने में इतनी जल्दी क्यों नहीं होती है? ये मुझे समझ नहीं आती। उनके अपने रोने होते हैं, वो ये बात कह रहे होते हैं कि भाई हमें चैनल पीछे से पैसे नहीं देता, चैनल कहता है हम पैसे दे चुके हैं। अब ये नहीं पता चलता झूठ कौन बोल रहा है बीच में। मुझे आज तक नहीं पता चला है कौन प्रोड्यूसर झूठा है या चैनल झूठा है। कोई एक तो है जो पैसे रोकता है, ये बात मुझे नहीं पता चली आज तक। क्योंकि आमतौर पे यही रहा है कि यार वो फलाना देखो वो प्रोडक्शन के पैसे भी इतने रुक गए, वो अच्छा ये तो करें फिर अगले भी देते हैं, देते ये तो करें, करते करते बाज़ औक़ात तो लोगों के लाखों रुके हुए हैं, लाखों रुके हुए रुके हुए हैं। एग्जैक्टली। बहुत सारे चैनल्स ऐसे हैं जो बेचारे चैनल से निकाल दिए, उनके पैसे रोके हुए और पता नहीं क्यों रोके हुए। ये बात मुझे नहीं आती समझ। जबकि चैनल पे वो ड्रामा ऑन एयर भी चला गया, वो खत्म भी हो गया। हाँ। मतलब वो ये कि उस पे ऐड भी थे, दबा के ऐड जाहिर थे, है क्यों नहीं हुए होंगे। स्ट्रॉन्ग थी, लाजिमी थे, बिल्कुल। सब कुछ हुआ होगा। पर उसके बावजूद भी ये अजीब कहानी समझ में नहीं आती, क्या कहानी वैसे क्या कहानी है। मगर लोग अच्छा इसी वजह से लोग पता क्या, फिर कभी कभी ये भी होता है कि लोग कहते हैं यार एंटरटेनमेंट शोबिज़ की दुनिया यूँ ही है, ऐसी ही है, वहाँ सारी चीटर ही हैं। तो इसीलिए लोग फिर एक ही वजह से सबको चीटर बना देते हैं। हाँ लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग अच्छे भी हैं, अगर आप अच्छे लोगों के साथ काम करो, लेकिन अच्छे बुरे कब बन जाते हैं आपको ये नहीं पता होता। तो अब ये तो लक के ऊपर भी है, टैलेंट हाँ, के ऊपर भी है ये कि तो आप है। टैलेंट है ना, पैसे कैसे निकलवाओगे। अब ये ये आपका तो आपका टैलेंट है, ये आपको, हाँ ये आपको तो- देखना है। ये तो आपका टैलेंट है कि हाँ, आपने पैसे कैसे निकालने पैसे कैसे हैं। निकलवाने। हाँ, ये पैसे तो आपको मिलेंगे, पैसा आपका कहीं नहीं जाता, पैसा तो कहीं नहीं निकलवाना जाता। कैसे है ये आपको पता होना जी, चाहिए। अब आप देखें कि आप मतलब आप इतने बड़े फनकार हैं ना, तो फनकारी आपको यहाँ भी दिखानी यहाँ पड़ती भी है। दिखानी पड़ती है, यहाँ भी दिखानी exactly। पड़ती है, ये ज़रूरी होता है। खैर बहरहाल अच्छा ये थोड़ा सा बताएं, क्योंकि बहुत अरसे के बाद आप आई हैं, पहले भी आ चुकी हैं, और तो अभी एक बहुत अरसे बाद आई, तो ये बताएं कि थोड़ा सा उन लोगों के लिए जो हमें अभी सुन रहे हैं, अब ये प्रोग्राम को मेरे यूट्यूब चैनल पे बाद में भी देखेंगे लोग इसको, तो कि ये इस फील्ड में आने का हुआ कैसे आपको, क्यों मतलब ये? मुझे शौक था बचपन से। ये तो जब- सब कहते हैं बचपन से शौक, मुझे ये कौन बहुत सी- ही बचपन से शौक था। मैं स्कूल में परफॉर्म करती थी, स्टेज पे परफॉर्म करती थी, तो मुझे इतना शौक था कि बस मुझे एक्सट्रीम लेवल पे शौक था। तो मैंने एक दिन जाके अम्मी और अब्बू से कहा कि भाई मुझे काम करना, उन्होंने बोला ठीक है कर लो। उन्होंने मुझे बिल्कुल मना नहीं किया। क्या और बात मैंने है। एक ऑडिशन दिया, पहले
ऑडिशन में मेरी सिलेक्शन हो गई। तो किस क्लास में थी आप स्कूल में जब थी तो? मैं 7 में थी शायद, अच्छा। 6 या 7 में थी। तो मैंने पहला ऑडिशन दिया था, मैं सक्सेसफुल हो गई थी और ये मेरा टैलेंट था जी। अच्छा। ये मेरा टैलेंट था ब्रो। तो आपको मतलब ये आपको मतलब ये सिर्फ एक्टिंग का शौक क्यों था, क्यों कैसे देख के हुआ? ये मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ चीजें तो गॉड गिफ्टेड भी होती है ना, नहीं, मुझे होती लगता तो है कि है। वो गॉड गिफ्टेड चीजें थी। नहीं, गॉड गिफ्टेड तो होती है, मगर फिर भी इंसान जो है ना कुछ वो शौक उभरता कैसे, वो यकीनन अल्लाह की मेरा तरफ तो से ऐसा कुछ नहीं हुआ था, बस मुझे ये था कि मैं टीवी पे देखती थी, मैं कहती थी यार ये कैरेक्टर मैं भी तो कर सकती थी। मैंने कभी ऐसा नहीं किया कि मैं शीशे के सामने खड़े होकर एक्टिंग करूँ। जैसे मैंने बहुत सारे लोगों के इंटरव्यूज सुने, वो हमें बताते भी हैं कि हम शीशे के सामने खड़े होकर जो है वो एक्टिंग करते थे। मैंने कभी वो हरकत नहीं की। बस मैंने रैंडम एक दिन में कोई प्रोग्राम देख रही थी, मैंने बोला यार ये अच्छा है, ऑडिशन देना चाहिए। नीचे कोई टिकट भी चल रहा था, मैंने वहाँ पे कॉल की, मैं ऑडिशन देने के लिए गई हूँ और मैं घर वापस आई हूँ, मेरे पास कॉल आ गई थी कि आपका ऑडिशन जो है बहुत सक्सेसफुल रहा और आपकी कल से शूट है। और वो सबसे पहली शूट जफर जैदी की थी। हाय, हाय, हाय। कैसा भी होता है या ऐसा भी होता है? ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है जी, ऐसा भी होता है। मैं आप यकीन मुझे भी आपने बहुत सारे बहुत दफा देखा होगा। और अच्छा वो ऐसे भी अभी भी रिपीट हो रहा है। हाँ मैंने वो देखे, मैंने आपकी प्लेस बहुत देखी हाँ, है। वो बहुत रिपीट हुआ। मैंने मुझे लोग बताते हैं, हम आमतौर पे बता रहे होते हैं, अरे शो साहब आपको कल हम देख रहे थे, क्योंकि आपको देख उसकी रहे थे। टीआरपी बहुत थी, उन शोज की बहुत टीआरपी थी। आपको लोग इतना एंटरटेनमेंट से नहीं पहचानते जितना आपको उन शोज से पहचान उससे। रहे होते थे। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि आपको एटलीस्ट किसी शो से तो टीआरपी मिल रही है। अभी मैं मतलब मेरे को 10 बजे मेरी बात हो रही थी, हमारे एक बड़े अच्छे दोस्त हैं अरशद मलिक साहब, हमारे दोस्त हैं बड़े अच्छे, उनसे बात हुई थी। कहने लगे अरे शोभ भाई कैसे, तबीयत कैसे है? मैंने ठीक ठाक अल्लाह शुक्र। अरे यार कल अभी कल ये कह रहे परसों ही तो मैं आपको देख रहा था रात को यार, आपको वो कुछ ड्रामा आपको चल रहा था यार। हाँ रिपीट कह रहे वो मैं यार वो देख रहा था, पुराना एक शो आपको देख रहा था वो। तो मैंने कहा यार ये तो वो बड़ा पुराना लगा, बहुत पुराना। तो मैंने कहा भाई ये तो अच्छा 2000 मेरे ख्याल मैंने जब शुरू किया था इनके साथ किया था, मेरे ख्याल 2010 या 11 की मेरा बात भी है। यही था 10 हाँ 10 या 11 में शुरू मैंने किया था। पहला इनके साथ हाँ, प्ले किया था। तो मैं वो गया था, तो उसके बाद से वो सारे बहुत सारे किए, तो कहीं ना कहीं रिपीट हो ही रहे हाँ, थे, क्योंकि बहुत सारे किए ना, इस वजह से वो लोग कर देते हैं अब रिपीट। तो वो खैर बात। अच्छा वो आपका पहला जो हुआ उसके बाद फिर वो जफर ने क्या आपके क्या कहा था? जफर भी आ चुके हाँ, हैं जफर, अच्छा जफर और वो मेरा नहीं सलीम मेराज दोनों आए थे हाँ। साथ आए थे वो। अच्छा अच्छा अच्छा, दोनों साथ आए थे, बड़ा मजेदार प्रोग्राम रहा हमारा। सही सही सही। तो क्या ऑडिशन क्या ऑडिशन मेरा ये था कि उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हें हम ना समझो तुम्हारे सामने कटा हुआ हाथ पड़ा हुआ है और तुमने जो है ना खौफ में इसको देखना है और तुम्हें तुम्हारे अंदर बहुत खौफ है, तुम्हें उसको देखना है। मैंने बोला ठीक है, देख के डर गई ना, हाँ, खौफ से हैं नहीं बस उन्होंने कहा था एक्सप्रेशंस चाहिए, मैंने कहा आवाज नहीं निकालो लेकिन ना मुझे इतना खौफ दे दो आंखों में कि पता चले कि खून भी उतर सकता है तुम्हारी आंखों में। तो मैंने दे दिया। तो सब जब मैं दे रही थी ना एक्सप्रेशन, सब मुझे ऐसे देख रहे थे कि अभी ये रो जाएगी, अभी ये रो जाएगी, अभी ये रो जाएगी। फिर उन्होंने कहा बस हो गया इल्सा, हो गया। मैंने कहा ओके। कह लेंगे बस ठीक है आप घर जाए, हम आपको थोड़ी देर में बताते हैं। बस मैं घर पहुंची हूँ और मेरे पास मैसेज आ गया कि आपका ऑडिशन जो है वो सिलेक्ट हो गया और कल से आपकी शूट है और अभी थोड़ी देर में आज उसको आपको स्क्रिप्ट मिल जाएगा, ब्ला ब्ला ब्ला, आप कल से आप सेट पे आ जाइएगा। और मैं नेक्स्ट सेट पे चली गई थी और वो हॉरर प्ले था क्योंकि अच्छा हॉरर था वो हॉरर प्ले था। तो वो कैसा रहा, वो क्या था उसमें, क्या बस उसमें ये स्टोरी कोई हाथ कटे शटे कहीं पड़े हुए होते थे, हम किसी नई जगह शिफ्ट हुए हैं तो हमें इस तरह के साए नजर आते हैं, अजीब अजीब सी चीज़ें नजर आती हैं, तो पूरी फैमिली खौफ में रहती है, बहुत अजीब अजीब सी पूरे घर में जगह जगह पे वो चीज़ें नजर आती हैं। तो वो इस तरह की स्टोरी थी। नहीं तो जब मैं अभी ऑफिस जब बात कर रहा था तो उसको क्यों पे कह रही थी? नहीं वो मैंने बहुत मुश्किल से किया है। ये जफर भाई इस बात की गवाह हैं कि मैं हर वक्त डरती रहती थी, मुझे रोना नहीं आता था, वो लोग मुझे मार मार के रुलाते थे। और आप जितनी खौफनाक बातें कर रहे थे, मैं मगर अकेली जाऊंगी यहाँ से सन्नाटे वाले रोड में, और मुझे मेरा फर्स्ट फ्लोर का घर है और मेरा नीचे भी सन्नाटा होता है, मेरी सोसाइटी में भी सन्नाटा होता है, मैं बिल्कुल नहीं सुन सकती इस तरह की बातें, तो मुझसे तो कीजिएगा ही नहीं ये बातें आप। ओहो चलो भाई इसको छोड़ देती, हाथ कटे वाली कहानी छोड़ देती है, हाथ कटे वाली सारी कहानियां छोड़ दे हॉरर। अच्छा हार कटे की छोड़ दी। अच्छा कोई ड्रामा ऐसा किया जिसमें सर कटा हो? सर कटा, पैर कटा, नाक कटा, मुंह कटा, कोई ये कहानी छोड़ के कोई दूसरे टॉपिक पर आए प्लीज। चले इसको छोड़ दिया भाई, इसको दूसरा, इसके बाद दूसरा प्ले कौन सा था आपका फिर? इसके बाद ना बस फिर वो चलती रही। फिर जफर भाई के साथ जफर भाई ने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम कहीं काम नहीं करोगी और मैं तुम्हें हर हफ्ते जो है महीने में मैं तुम्हें 2 शोज दूंगा। मैंने कहा ठीक है। तो पहले मैं यही कर रही थी, लेकिन उसके बाद जाहिर सी बात है मेरे पास और बहुत सारे चैनल से कॉल्स आ रही थी। तो मैंने जफर भाई से एक दिन बात की, जफर भाई मुझसे बहुत नाराज़ हुए, लेकिन जफर भाई ने कहा चलो ठीक है तुम्हारा करियर है तो तुम्हें करना चाहिए। फिर उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, बल्कि मुझे कॉल कर करके स्पेशली पूछते थे बेटा कोई मसला है, खाना मिल रहा है, कोई टेंशन? तो मैं बोलती नहीं जफर भाई बिल्कुल चिल माहौल है। बस इस तरह से फिर वो चलता रहा तो बस वो आगे चलता रहा।
और जफर भाई ने मुझे खुद भी रिकमेंड किया, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं वो आदमी तो अच्छे हैं, आदमी तो बहुत अच्छे हैं वो, इसमें कोई शक नहीं, जफर तो बहुत अच्छा। लेकिन मैंने आपके साथ कोई प्ले नहीं किया, पता नहीं अभी ये तो पता नहीं मुझे क्यों नहीं कास्ट किया आपके साथ, पता नहीं भाई क्या वजह अल्लाह जाने। हाँ ये लेकिन मैं मेरे साथ उसमें वो थी, क्या नाम वो थी, ज़ैनब, कोमल खालिद ना, कोमल खालिद, कोमल अच्छा खालिद हाँ ने, हाँ हाँ, मतलब कोमल खालिद के साथ मेरे तो 3-4 प्ले थे। फिर वो जो हमने किया था मानव या न मानव, उसमें कोमल थी ना। अच्छा अच्छा अच्छा, उसमें तो कोमल को मैंने रेकमेंड किया था, कोमल उसमें साथ थी। बस सही है ना, आपने उनको रेकमेंड कर दिया, आप क्या बोल सकते हैं। तो उस वक्त असल में वो मैं बाहर का था, तो अचानक वो करने के, तो फिर उनको मैंने नहीं सही है, अब क्या बोलेंगे आप, सही है, आप कर दे, रेकमेंड कर सकते हैं, आप बड़े लोग हैं भाई। हाँ बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। जी बिल्कुल बिल्कुल करें। अच्छा ये तो मतलब ये तो वो थे जो क्राइम शोज का जो दौर था ना, वो दौर था, ये चलता रहा। तो क्राइम शो के साथ साथ फिर एंटरटेनमेंट की तरफ कैसे जाना हुआ? एंटरटेनमेंट ऐसा हुआ कि क्योंकि पता है एंटरटेनमेंट निकलो, पता है ऐसा क्या होता है कि अब तो जरा ये चीज़ कम हो गई, मगर अभी भी कुछ थोड़ा सा इन लोगों में अभी भी ये बात है। वो कहते हैं एंटरटेनमेंट, कहते नहीं यार, क्राइम शो वाली कहानी नहीं है, जो क्राइम शो का एक्टर वो एक्टर नहीं होता। हालांकि मैं कहता हूँ क्राइम शो का जो एक्टर है ना, वो शायद एंटरटेनमेंट वाले एक्टर से बहुत आगे होता है। बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है क्राइम शो का जो एक्टर है ना, वो थिएटर के एक्टर के बराबर होता है, क्योंकि वो बहुत मेहनत करता है और आपको एक पिच मिली भी होती है काम करने की, और आप बहुत अच्छा काम करते हो। मुझे नहीं पता कि ये लोग इस तरह की बातें क्यों करते हैं, लेकिन मेरा लक भी ये रहा, और मेरा प्लस पॉइंट ये था कि मुझे ना क्राइम शोज में किसी ने नहीं पहचाना, तो मेरे लिए थोड़ा सा इजी हो गई। जब मैं इधर गई ना, तो लोगों ने मुझे बोला तुम काम करती हो, मैंने उनको बताया नहीं ऑडिशन तो देना पड़ेगा, मतलब कोई इस बात पर यकीन नहीं कर रहा था। मैंने फिर बोला यार ठीक है, ले ले ऑडिशन, कोई बात नहीं। मेरा ये सीन था, क्योंकि वो पता उस वक्त यही था, उन दिनों में यही सिलसिला चल रहा था कि क्राइम शो वाला जितना अच्छा भी एक्टर, वो कहते हैं अरे अच्छा क्राइम शो, अच्छा चले यार आपको बताते हैं इंशाल्लाह। या तो उनको बजट कम देंगे, या तो उनको कोई ऐसे कैरेक्टर दे देंगे जो वो मैटर ही नहीं करता उस सीरियल के अंदर, बिल्कुल ऐसे बेकार, बिल्कुल कि अब उसको मना भी नहीं कर सकते हैं और उसको काम भी नहीं दे सकते, और उनको बिल्कुल अलग रूम में बिठाते थे, इस तरह के सीन्स होते थे। लेकिन ये है कि बस मेरे साथ ये सीन था कि मुझे, मैं पहचान में नहीं आई, कि सीख के पहचान में, ये क्या वजह थी भाई, पता नहीं समझ, वही शक्ल मेरी, वही 2 आंखें, वही एक नाक, वही मेरा मुंह, मुझे नहीं समझ आती कि मैं क्यों पहचान में नहीं आई। वरना तो ये बड़ा सीन था मेरे साथ। अच्छा खैर बहरहाल, जब आपने एंटरटेनमेंट की तरफ आई, तो फिर पहला किसने किया पहला? अब मैंने सबसे पहला प्रोजेक्ट किया था एजाज कुरैशी, नहीं सबसे पहले मैंने किया यासरा रिजवी के साथ। यासरा रिजवी के साथ मैंने एक प्रोजेक्ट किया बाजी इरशाद, यासरा रिजवी के साथ जी, जो राइटर, पोइट्री राइटर जो है, बहुत अच्छी इंसान है वो। मैंने उसके साथ वो प्ले किया। उसके बाद फिर मैंने एक्सप्रेस का था, बिल्कुल एक्सप्रेस का था, वो खुद ही डायरेक्शन देती थी, वो खुद ही लिखती भी थी। तो बस मैंने उनके साथ किया। बस फिर उनके माइंड में कहीं ना कहीं उनके माइंड में मैं थी। फिर उन्होंने मुझसे अभी रिसेंटली एक अपना बहुत बड़ा उन्होंने प्रोजेक्ट किया है वर्किंग वुमेन के नाम से। फिर उन्होंने मुझे उसमें कास्ट किया और उन्होंने मुझे उस पर सेकंड लीड कैरेक्टर दिया। उन्होंने कहा कि मैं जब से मैं तुम्हारे साथ काम किया तो मेरे दिमाग में थी, मैंने सोचा हुआ था कोई बहुत चैलेंजिंग कैरेक्टर आएगा तो मैंने तुमसे करवाना है। तो मैंने अभी रिसेंटली उनके साथ वो कंप्लीट किया वर्किंग वुमेन। अब देखें कि वो ऑन एयर कब होता है। क्या कहानी? वर्किंग वुमेन में बेसिकली सारी औरतों पे वो कहानी बनी थी कि अलग अलग मोहल्ले की अलग अलग ज़बानों की औरतें हैं उसके अंदर, और वो सब की अपनी अपनी स्टोरीज थी कि कोई कहीं से आया हुआ है, कोई किधर, मतलब बहुत सही जगहों से आके ना। एक मारिया वास्ती लीड करी थी इसको, मारिया वास्ती ने एक गेस्ट हाउस बना लिया था। अच्छा। तो वो सारी लड़कियां आके ना वहाँ रहने के लिए लग जाती हैं। बेसिकली मेरा सिंधी कैरेक्टर था कि मैं सिंधी लड़की थी, लेकिन मैं बोल नहीं सकती थी। क्या मतलब? मतलब कि मेरे पास शुरू के एपिसोड में मेरे पास ज़बान नहीं थी, मेरी ज़बान कटी हुई थी। अच्छा। हाँ, वो इतनी खौफ में लड़की थी कि पता नहीं क्यों, लेकिन वो बहुत खौफ में थी बिकॉज वो भाग के आई थी, वो नॉन मुस्लिम लड़की थी। अच्छा। वो भाग के आई हुई थी यहाँ पे, और उसका बड़ा एक बहुत आगे उन्होंने बड़े मज़े का ट्रैक चलाया। अब देखें जब वो ऑन एयर होगा तो फिर आगे पता चलेगा कि वो कैसा रहा है। लेकिन ये बहुत हिट सीरियल जाएगा। अच्छा। यस, बिकॉज ये यासरा रिजवी का है और यासरा ने इस पे बहुत अच्छा, मेहनत किया। नहीं यासरा पता खुद एक्टर भी बहुत अच्छी एक्टर है कि वेरी नाइस। उनका काम अगर देखे ना तो वो ऐसा लगता है कि शायद ये एक्टर लगती ही नहीं कि एक्टर है ये, कि बिल्कुल नेचुरल इनकी जो है। यासरा के साथ जब मैंने प्रोजेक्ट शुरू किया था, यासरा 6 मंथ प्रेग्नेंट थी और हमने यासरा की डिलीवरी से 1 दिन पहले तक हमने काम किया है। और मेरे सीन्स, जब कोई ऐसे सीन्स होते हैं जिसमें मुझे गिरना है, मरना है, पिटना है, वो मुझे करके बताती थी कि देखो ऐसे भागना है, ऐसे चढ़ना है, ऐसे गिरना है। और मैं बोलती थी ओ 1 मिनट प्लीज वेट, ओ आर यू ओके, पानी पी ले, ओ ब्रो आई एम ओके, चल यार तुम काम करो। मतलब वो ऐसे उसके अंदर आखिरी दिन तक इतनी पावर थी माशाल्लाह। यस, ये प्रोफेशनल शी इज, बहुत पावर थी उसके अंदर माशाल्लाह। टैलेंट बहुत है उसके अंदर, स्टेमिना बहुत है उसके अंदर। तो मैंने तो बहुत
बहुत दिल से काम किया था इस अच्छा, project ऐसे पे। लोगों से पता है, मैं आप काम करते हैं तो बड़ा सीखने को मिलता है बहुत आपको। कुछ, मैंने बहुत कुछ क्योंकि सीखा वो इस फिर आप प्रोजेक्ट से। अपने आप को भी थोड़ा बहुत इम्प्रूव कर रहे होते हैं इन ऐसे लोगों को देख देख के, यार ऐसे भी लोग हैं तो मुझे भी ऐसा करना चाहिए। वो सिखाती थी, वो सीन को इम्प्रूव करती थी, वो कहती थी देखो यार ये लिखा हुआ है ना, चलो इसको इम्प्रूव करते हैं, देखते हैं और कितना अच्छा हो सकता है। तो वो घंटों बैठ के एक सीन पे मेहनत करती थी। वो बहुत कम सीन्स करती थी एक दिन में, लेकिन वो काम करती थी। वो कहती थी मुझे काम करना है, कम सीन्स करो लेकिन अच्छा काम करो, अच्छे सीन्स निकाल के दो मुझे, पीछे पड़ी रहती थी। अच्छा, मगर आज के दौर में क्या हो रहा है इस वक्त मतलब हाँ, सब मैं ने- भी काम पे कुछ ली हूँ, लोग- हाँ, हाँ, वही पता क्या होता है, लिख के लपेटो लपेटो हाँ, लपेटो। मैं अरे बहुत 20 काम पे ली हूँ आजकल। 20 सीन करने भाई, 20 सीन चाहिए, 20 सीन करने हम जल्दी करो यार। रोजाना 28 सीन कर रहे हैं, हम 2 28 कैमरों सीन? पे, यस, हम 2 कैमरों पे शूट कर रहे हैं, हम रोजाना 28 सीन कर रहे हैं और हम काम नहीं कर रहे हैं, हम इसको एक्चुअली पेल रहे हैं। नहीं तो अब देखो, मतलब आप देखें कि 28 सीन, आप खुद अंदाजा लगाएं सीन क्या, कौन सा सीन होता है। आप जो देख रहे होते हैं ये, मतलब एक जगह जो माहौल आप देखते हैं ना, एक माहौल, अगर घर का एक माहौल चल रहा है पूरा, कोई आ रहा है जा रहा है, पूरी चल रही कहानी, वो एक पूरा सीन होता है ये। उसमें सोलो भी है, तमाम वो मिला के जी। 28 सीन करना बहुत बड़ी बात। 28 सीन मतलब अब यार मैं तो 20 की बात कर रही हूँ, आप तो 28 हम 2 कैमरों पे शूट कर रहे हैं और हम 28 सीन शूट करते हैं एक हालांकि दिन में। हालांकि 2 में तो फिर भी चलो काम थोड़ा बढ़ जाता है। हाँ, क्योंकि वो जहाँ आधे 4 का एक्टर्स काम, थोड़े हाँ, इधर हो जाते हैं, आधे एक्टर्स इधर हो जाते हैं, तो हाँ। इस तरह से ना वो कन्वर्ट हो जाती हैं चीजें। अच्छा, 2 कैमरे एक सीन पर, 2 एक शॉट पे 2 हाँ, कैमरे लगते एक हैं? सीन में 2, वो तो फिर काम एक बढ़ सेकंड गया में ना, हाँ। यूं वो सोलो पता भी एक क्या, साथ हो जैसे कि गया, अब हम मास्टर भी बैठे- एक साथ हो गया। भाई देखो ना, अब एक मास्टर हो गया, एक सोलो हो गया ना। अब वो एक सोलो तो सोलो एक दोबारा एक सोलो करना पड़ेगा। हाँ, एक मास्टर तो लेकिन ऑलरेडी ना हो गया होगा। मोस्टली होता है अगर 2 कैरेक्टर्स है ना तो 2 शॉट पे कहानी हाँ, खत्म कर देते हैं, हाँ, कहते हैं तो बस वो 2 शॉट कर दो, बस ठीक है, हाँ, तो कहानी फिर खत्म करो। ये फिर सही ये फिर- ऐसे हो जाता है। तो ये बड़ा अच्छा है। वैसे ये इससे भी बड़ा फायदा भी है अगर ये 2 कैमरे भी लग जाएं। वरना पीटीवी के दौर में, मैंने पीटीवी में काम किया जब, तो ये चैनल आए भी नहीं थे पाकिस्तान के, पीटीवी पे मैंने काम किया, तो वहाँ तो भाई 4 कैमरे लगते थे और एक ही दफ़ा में सारा काम निपट हाँ, जाता ये था। मैंने सुना है बहुत, मैंने कभी वो पीटीवी बड़े में बड़े काम कैमरे नहीं किया। इंडोर होता था। मैंने जब पीटीवी में किया वहाँ पर उनके साथ काजिम पाशा के साथ exactly। किया, अली रिजवी के साथ मैंने किया, फिर और 1-2 के मैंने किया उनको। तो उस दौर में किया तो वहाँ बड़ा आसानी, एक ही दफा में सारा काम निपटता था। हाँ, मैंने कभी नहीं किया, मैं ऐसा काम करना चाहती हूँ। एक ही मगर अब- दफा में यूं फ्री हो जाऊँ। हाँ, मगर अब हो नहीं रहा ना हमारे यहाँ। लेकिन अब उसमें तो- मार्जिन होता है कि अगर कोई लाइन में फंबल हो जाए तो फिर हाँ, क्या होता है? वो फिर पूरा दोबारा होता है। जैसे थिएटर हाँ, कहते हैं कि तो- नहीं कर सकते, कोई गुंजाइश नहीं है, इम्प्रूव करना है। नहीं, वहाँ पर पता होता तो वहाँ भी ऐसे ही है, मगर बात है कि वहाँ पे पूरा सीन दोबारा चल रहा होता है। अच्छा अच्छा फिर अच्छा। वो क्योंकि वो तो पता है एक वन टेप पे सब चीज़ एक साथ चल रहा है ना, वो तो सब एक साथ चल रहा है। वो तो फिर एडिटिंग वो 4 को मिला के जब चल रहा है वो कंप्लीट, फिर उस पर से एडिटिंग होती है वो, अगर कुछ होता है तो। मगर वो फिर वो पूरा सीन दोबारा, फिर उसमें मैंने किया मेरे साथ जो मैंने जब वहाँ पर जब काम किया तो उसमें मेरे साथ थे मजहर अली थे मेरे साथ, फिर उसके साथ जहूर अहमद साहब सही। जो चंगेज़ खान बने थे जी, जब जी, ड्रामा आया जी, था जी। पीटीवी का दौर, आपको पता है, याद हो रहा हूँ जब नाम, आपको अपने- characters name हाँ, थोड़े-थोड़े नहीं, याद हैं बस। हाँ, क्योंकि मैं ख्याल आपकी पैदाइश से पहले मेरी की बात पैदाइश, है, हाँ, पैदाइश से पैदा भी नहीं हुई होंगी उस पैदाइश से वक्त पहले की कहानी है ये। तो ये उस वक्त वो थे, फिर फारूक मेमन थे, फिर कौकब मेहदी जो है, कोकब, हाँ, उनको मैं जानती हूँ, आई नो हिम, यस। कौकब मेहदी बड़े अच्छे दोस्त हमारे, वो कौकब मेहदी उसमें हमारे साथ थे। तो हम 5-6 कैरेक्टर थे उसमें, ज़्यादा लोग नहीं, बस ये हम थे। और वो हमने जब किया तो वो एक ही मैं देख के मैं तो खुद बड़ा मज़ा आया। वही वो तो स्क्रिप्ट बैठ के हमने एक साथ बैठ के रीडिंग की पूरी, इसकी मिल गया, फिर उसको लेके उसकी आवाज़ बनाना, फिर मेरा भी उसमें कैरेक्टर जो था वो थोड़ा सा मतलब कॉमेडी टाइप का था, वो तारीखी ड्रामा ठीक है, सीरियल थी वो, हाँ। मगर बड़ा एंजॉय किया। मगर आज के दौर में बता, आज वो चीज़ें इसलिए मुमकिन नहीं है क्योंकि अब हमारे यहाँ सिंगल कैमरा शूट चल रहा है। अब सिंगल कैमरा, अब 4-4 कैमरे तो लेके घूम भी नहीं सकते ना। सही और बात है। इंडोर का तो है भी, इंडोर में भी वो कहते हैं यार अगर एक जगह लोकेशन ली है तो वो वहीं वो कहते हैं यार वहीं मुका दो सारा काम। हाँ, वहीं वो कहते हैं यार ये मुकाओ यार, अब लोकेशन लिए भाई, आज लोकेशन को खत्म करना है भाई, हाँ, इसको पैसे यहाँ- दिए हाँ, लोकेशन इसको के। भैया और नहीं अभी 10 दिन की है, 10 दिन में काम निपटाना है यहाँ से, यहाँ का काम यहाँ खत्म कर दो, प्रेशर अब बहुत दोबारा डाल चाहिए। देते हैं। तो ये बड़ा प्रेशर और ये हकीकत है। अच्छा, वो वही प्रेशर आर्टिस्ट के ऊपर भी होता है फिर वो। बहुत ज्यादा। आर्टिस्ट भी के जहन में पता है यही होता है कि यार हमें काम खत्म करना है, यहाँ पर कुछ भी करो कुछ भी करो। अब एक आर्टिस्ट, पता है ये मुझे बताओ इरशाद के आपको कैसा तजुर्बा है, कभी आपने ऐसा किया कि एक सेट से आप दूसरे सेट पे गई हो कभी? हाँ, मैं अभी जो आजकल 2 प्रोजेक्ट्स एक साथ कर रही हूँ, तो मेरे साथ ये होता है कि बहुत सारी दफ़ा तो ऐसा हुआ है कि एक दिन में 2-2 शूट्स। अब एंजलिन कहती है कि मेरे पास आना है और वहाँ कहते हैं कि बेटा हमारे पास आना है, तो मुझे बहुत मुश्किल हो जाती है।
तो ये होता है कि मैं सुबह सबसे पहले एंजलिन के पास जाती हूँ कि मैं वहाँ से फ्री होने के बाद दूसरे सेट पे जाऊँ। स्ट्रेस में आ जाता है इंसान ऑब्वियसली, क्योंकि आप इतना सारा काम कर रहे होते हो, एक कैरेक्टर बिल्कुल डिफरेंट और दूसरा कैरेक्टर वो आपका बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो मतलब एंजलिन के पास आपका ये कैरेक्टर, वहाँ जब आप दूसरे सेट पे वहाँ कौन सा कैरेक्टर आपका? वहाँ जो मैं कैरेक्टर कर रही हूँ वहाँ पे जो लड़की है वो है 20-22 साल की, लेकिन उसका जो दिमाग है वो 7 साल की बच्ची वाला दिमाग है। तो फिर ये कैसे, मतलब आप? अब वो इतना मुश्किल हो जाता है, लेकिन यहाँ पे सीन ये है कि वो लड़की ने इतना बोल नहीं सकती, तो इतनी लाइन्स है नहीं, ए बैड करके कहानी वो कहानी होती है। तो इधर मैं थोड़ा रिलैक्स हो जाती हूँ कि चलो यार सीन्स बहुत ज़्यादा है, लेकिन एवे करना है, लेकिन इधर तो मुझे पूरा देना पड़ता है। और यहाँ पे एंजलिन ने बहुत अच्छी कास्ट उठाई है, एंजलिन ने सब अच्छे लोगों को उठाया है, तो थोड़ा सा फिर कंपटीशन टफ हो जाता है, मुझे ऐसा लगता है। बाकी दूसरे सीरियल में तो चलो ठीक है, इट्स फाइन, हाँ ठीक है। जहाँ पता कास्ट आपकी अच्छी होगी ना, तो वहाँ आपको भी बड़ा अपने आप को देखना पड़ता है ऑब्वियसली ये तो। और फिर क्योंकि उनके साथ आप काम करें, फिर अपने आप को उनके लेवल पे आपको लेकर जाना पड़ता है, मनवाना है ना अपने आप को यार कि आप ये तो है कि आपको सीन में खाना है, ओ भाई वो खा सकते हैं तो आपको भी सीन में खाना है। तो यही तो मतलब मजे की बात, आपका है। मजे की बात पता है ऐसा यही होती है कि जब आप बड़े लोगों के एक्टर के साथ जब होंगे ना, तो आप वहाँ पर उनको बजाय वो खाएं आपको, आप उनको खाएं, आप उनको खा जाओ। अरे यार इसने क्या यार है भाई, वो बैठ के आपको नाम तारीफें कर रहे हो बैठ के, तो ये बड़ा जरूरी होता है। मगर वहाँ पर वही होता है कि जब आप जहनी तौर पर मतलब उनसे अंडर प्रेशर ना हो, प्रेशर में होंगे तो आप कुछ नहीं कर सकते। अगर तो पता एक्टर्स की मुझे ऐसा लगता है बाउंडिंग बहुत जरूरी है, मतलब आपकी एक अच्छी बाउंडिंग होनी चाहिए सेट, लाजमी है। आप कंफर्टेबल तो फील करो, एटलीस्ट किसी के साथ आप काम करो, और आपने बहुत टाइम तक काम करना है, ये भी नहीं कि 2 दिन के बाद आपने चले आना है। तो वो तो लाजमी जरूरी है। तो अब मैंने एक सीरियल इससे पहले किया था, तो वहाँ पे आप यकीन करें जो एक्टर्स थे ना वो किसी से बात नहीं करते थे। वो मेरे लिए इतना हेक्टिक प्रोजेक्ट हो गया था कि बस मैं दुआ करी थी अल्लाह करे खत्म हो जाए, अल्लाह करे खत्म हो जाए, अल्लाह, बस मैं रोज़ दुआ करती थी अल्लाह करे आज लास्ट डे, अल्लाह करे आज लास्ट डे। खैर वो 3-4 महीने प्रोजेक्ट चला, लेकिन वो एक्टर्स जो है ना बस बड़ी मुश्किल से मैंने वो प्रोजेक्ट ख़त्म किया। तो ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि आर्टिस्ट बहुत प्रेशर में आ जाता है, वो कहता है यार पता नहीं क्या, फिर आपको ना एक अजीब हो जाती है, ट्रॉमा में चले जाते हो, यार मेरी वजह से हो रहा है, मेरी ये चीज़ वो चीज़, इस तरह की चीज़ें आपको फिर देखनी पड़ती हैं और आपको फील होती हैं इस तरह की चीज़ें। अब तक आपने कितनी सीरियल कितनी की होंगी, कितने कुछ? मैंने 8 सीरियल्स कर ली हैं। 8 सीरियल्स कौन से जरा नाम आराम से बताएं, जरा हमारे सुनने और देखने वाले भी जरा उन्हें पता चले ना। मैंने बाजी इरशाद कर लिया है, चेहरों के पीछे किया है, वर्किंग वुमेन किया है, किस्मत का लिखा। अच्छा, बाजी इरशाद जो वो आपने किया एक्सप्रेस पर था जी, फिर उसके बाद चेहरों के पीछे, उसके बाद चेहरों के पीछे किया। ये कहाँ था? ये आया था ATV पे। ATV पे, हाँ। ठीक है। फिर मैंने निक्की और बड़ी किया। निक्की और बड़ी भी एक बहुत नहीं, निक्की बड़ी बल्कि उसको निक्की बड़ी उन्होंने किया हुआ था, वो ऐसा था। अच्छा, तो निक्की बड़ी, लेकिन उन्होंने निक्की बड़ी किया हुआ था। लेकिन वो था ऐसे ही कि एक अच्छा और एक बुरा, तो वो निक्की बड़ी उसी में आ जाता है, लेकिन उन्होंने थोड़ा सा नाम चेंज किया हुआ था उसका। वो A+ का प्रोजेक्ट था, मैंने वो कंप्लीट किया। उसके बाद मैंने किस्मत का लिखा किया, वो मेरा पहला सीरियल था जो मैं अच्छे लोगों के साथ काम कर रही थी। अच्छा, कौन थे उसमें? कौन थे उसमें? इजाज़ सरदी थी, उसके अंदर एजाज असलम थे। एजाज असलम प्रोड्यूसर थे। अच्छा, एजाज भाई प्रोड्यूसर खुद थे। तो ये था कि बहुत अच्छा रहा, सबात बुखारी थी, सबिया हाशमी थी, तो बहुत मज़ा आया काम करके, वो मेरा बहुत अच्छा प्रोजेक्ट रहा था। उसके बाद फिर मैंने चारागर किया। चारागर की कहानी बता रही हूँ मैं कि चारागर के एक्टर्स बिल्कुल नहीं अच्छे थे। बताएं जरा, सबको बताएं कि चारागर की कहानी। प्लीज, चारागर के एक्टर्स बहुत, अगर आप में से किसी ने चारागर देखा तो आपको पता होगा कि मैं किस एक्टर की बात कर रही हूँ। बहुत मुश्किल हो जाती है भाइयों बहनों, नहीं करने चाहिए ऐसी चीज़ें, आप लोगों को हरकतें नहीं करनी चाहिए, मकाफाते अमल होता है, आपके सामने भी आता है। कभी आपका सीनियर आया ना, फिर मैं पूछूंगी आप लोगों से जी, ये बात भी होती है। ये बात तो है, ये बात सीनियर तो फिर सीनियर होता है ना। सीनियर्स की आपको रिस्पेक्ट करनी चाहिए। सीनियर की रिस्पेक्ट बहुत जरूरी है, आपको करनी भी चाहिए, सीनियर बहुत जरूरी। चलिए ये करते हैं, थोड़ा सा कुछ मैसेजेस कमेंट बिल्कुल पढ़ें। और मैं एक बार ये भी करता हूँ कि अगर आप लाइव कॉल करना चाहें, अगर आप लाइव कॉल करना चाहते हैं और इल्सा से कोई सवाल आपके जहन में है, कोई आप बात करना चाहें मुख्तसरन, नॉट लंबी सवाल निश्ता, नो लंबा सवाल निश्ता, मुख्तसर सवाल, मुख्तसर सी बात अगर आप करना चाहें तो 11111 पर आप कॉल कर सकेंगे और बात कर सकेंगे। और आप अगर प्रोग्राम हमारा रेडियो पर सुन रहे हैं तो और देखना चाहते हैं लाइव, हमारी प्रोग्राम की लाइव स्ट्रीमिंग देखना चाहते हैं, वीडियो देखना चाहते हैं, तो आपको आना होगा मेरे फेसबुक पर, मेरे ऑफिशियल पेज पर, अजमल खान चौबी एंकर पर्सन। आप इस पेज पर जाएंगे और यहाँ पर देखेंगे हमारे प्रोग्राम की लाइव वीडियो मौजूद है। और आप इंस्टा पर देख लें,
तो इंस्टा पर भी आपको कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं टोटे मिल जाएंगे, टोटे मिलेंगे वहाँ पर, टोटे। हाँ, वहाँ पे टोटे बनाने वाला बैठा हुआ है हाँ, क्योंकि हाँ, और टिकटॉक पर भी आपको आज के इस प्रोग्राम के टिकटॉक पर भी आपको, मैं टिकटॉक पर मौजूद हूँ, अजमल खान शो भी वहाँ मौजूद हूँ, और स्नैक पर जाएंगे तब भी अजमल खान शो भी मौजूद हूँ, और इंस्टा हर पर जगह अजमल शो भी, मौजूद है। अजमल शो भी .official, और यूट्यूब पे भी जाएंगे तो आपको वहाँ भी मिल जाएंगे। जी, यूट्यूब पे तो ट्विटर पता पे है भी मिल सबको, जाएंगे। यूट्यूब पे आपको पता है कि मैक्स HD TV, मैक्स MAKS, मैक्स HD TV, वो आप बहुत सारे हमारे सुनने वाले जो सब्सक्राइब कर चुके हैं, आपने नहीं सब्सक्राइब किया तो वहाँ कर लें। और इंशाल्लाह मैं आपको बताऊँ कि जल्द ही मैं इंशाल्लाह इन फ्यूचर ही कुछ वहाँ से भी मैं अब जो सिर्फ यूट्यूब के लिए भी लाइव शोज़ में शुरू करने वाला हूँ। मैं आउटडोर के शूट होंगे, बाहर कहीं बैठ के गपशप मारेंगे, कहीं डेट पर जाएंगे, हम डेट पर हाँ, जाएंगे, जी पहले मैं आऊंगी। कहीं डेट पर जाएंगे और वहाँ पर गप्पे मारेंगे, और छोटे छोटे मतलब छोटे 10-15-20 मिनट के से ज़्यादा नहीं, इससे ज़्यादा करेंगे, वो करेंगे। और उसके अलावा अगर आप लिंक्डइन पर मौजूद है तो वहाँ भी अजमल खान शो भी मौजूद है, और उसके बाद ट्विटर पर भी अजमल खान शो भी मौजूद है। हर जगह कुछ बचा नहीं है इसके अलावा। आप जो यूज करते हैं ना सोशल मीडिया पे, आपको हर जगह ये मिलेंगे। मैं बदनाम आदमी हूँ, मैं बदनाम आदमी हूँ, तो आप हर जगह जाके इनको फॉलो कर हर लें जगह, प्लीज। बिल्कुल। हाँ, क्या बात है, एक बार फिर जी प्लीज आप इनको सोशल मीडिया पे जिस जगह पे भी आप लोग जो चीज आप यूज करते हैं ना, मैं चाहती हूँ आप उनको हर जगह पे फॉलो करें। और आपने मुझे बतानी है ये बात कि आपने इनको फॉलो कर लिया है। मौके में खुश हुआ। जी, अच्छा, खुश लोग हो। पता है, लोग लड़की की बात सुन के फटाफट काम करते हाँ, हैं। सुनो प्लीज, अगर कोई ऐसे लोग सुन रहे हैं जो लड़की की बात सुन के फौरन करते हैं, तो आप लोग प्लीज फॉलो कर लें हर जगह। इसीलिए तो लड़कियों के फॉलोवर ज्यादा होते हैं। बंदों के फॉलोवर नहीं होते इतने, लड़कियों अब के ये तो फॉलोवर टैलेंट की बात है, वही वाली हाँ। बात है, पैसे निकलवा सकता है तो कुछ भी कर सकता है। हाँ, ये तो बात है। चलिए जी, आते हैं कुछ कमेंट्स की तरफ आते जी, हैं। बिल्कुल। और आरजे अयाज खान कहते हैं, जनाब अस्सलाम वालेकुम टू ऑल लिसनर। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू जी, ग्रेट आरजे, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया, और गेस्ट वेरी गुड। क्या बात है, पहली तारीफ शुरू हो गई भी। और उसके बाद योर ग्रेट आरजे इन द वर्ल्ड। यार ऐसा ना कोई, यार बड़े बड़े आरजे गुजरे, बड़े बड़े लोग हैं, और मैं वैसे भी आरजे नहीं हूँ, मैं आई एम ए ब्रॉडकास्टर। मैं ब्रॉडकास्टर हूँ, आरजे नहीं हूँ, ये ध्यान में रखिएगा। आपकी मोहब्बत अब आरजे समझते हैं, वरना आरजे तो बड़ी ऊंची चीज़ होते हैं जी। तो मैं तो बहुत छोटा सा आदमी हूँ। और उसके बाद फिर जनाब हम आ जाते हैं, जनाब अयाज खान कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम अजमल शोबी भाई, आपका क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र जी, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ आपकी दुआओं से, और पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद, थैंक यू, जज़ाकल्लाह। और उसके बाद फिर गाँव चलिए किथे जी, रशी तन्हा बलोच कहते हैं, आप कैसे हो? अल्लाह का शुक्र जी, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप ठीक हैं, खैरियत से? आपको वेलकम कहते हैं। रानी ने ज्वाइन किया, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, कैसे रानी, आप ठीक हैं? आपको खुशामदीद कहते हैं। सैयद फरीद हुसैन साहब ने भी ज्वाइन किया, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम जनाब अजमल खान शोबी साहब। वालेकुम अस्सलाम जनाब सैयद फरीद हुसैन साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं, आपको खुशामदीद, बहुत शुक्रिया। और उसके बाद जनाब समर जंजुआ, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। अहमद शकील साहब पहुंच चुके हैं जनाब, और ये पहुंचे कहाँ से जनाब? कामुकी से जी, कामुकी से अहमद शकील साहब पहुंचे आज हमारे पास। और की कहते ने जनाब, की कहते प्रॉब्लम ये है कि मैं बल्गारिया भी गया और रशिया इस जस्ट लाइक माई सेकंड होम। बात तो सच है, इसमें कोई शक नहीं है। और सेकंड होम बल्कि मैं तो कहूँगा फर्स्ट होम वही आपका भाई रशिया ही होगा। और बात ये है कि वहाँ पर आर्टिस्ट को पेमेंट पहले करते हैं, और इन रशिया एक सिस्टम है कि बाद में कॉन्टेक्ट और एंड एक्टिंग पहले। ये बहुत अच्छी बात की, हम आ रहे रशिया फिर, प्लीज हमें रशिया बुलाएं, हमें रशिया में काम दिलवाएं, वहाँ काम करना चाहते हैं। रशिया 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 रुसिया 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 नहीं रशिया में रशिया आना चाहते हैं, प्लीज आप मुझे बुला लें। और उसके बाद फिर कहते हैं कि जनाब, और इधर पाकिस्तान में नीयत नहीं होती है प्रोडक्शन हाउस वालों की कि इन को ये होता है कि यार कि किसी तरह काम करवा लें और पेमेंट ना ही देनी पड़े, और चाहे कोई पावे कुछ भी हो जाए। ये तो गल है ही, सही बोल रहे, बिल्कुल सही बोल रहे भाई, मैं आपके साथ हूँ, आपने बहुत अच्छी बात बोली। और उसके बाद कहते हैं पूरे मुल्क में एक ही नारा है, और कि दगा देना धोखा और धोखा करना, ये पूरे मुल्क में एक ही नारा है। गल तो सही की थी अहमद शकील साहब, और बाकी तो सही गल की थी, वाह जी वाह, जीवे जी। और जोगी शकील अहमद शकील साहब जोगी का जो कहते पटारा खुलिया ना, तो फिर गल ही मुक गई, फिर तो पता की निकलेगा। की कहते जींदे रहन माँ प्यो, जींदे रहन माँ प्यो ते वलियां दे
वलियां दे जिंदे रहेंगे रहन माँ प्यो वलियां दे ते ओदे बाद की कि जेड़े खर्चा देने मेलियां दे आए है मेलियां दे आए वाह मेलों का खर्च यानी ज़िंदा रहें जीते रहें माँ बाप उनके वलियों के, क्योंकि वो मेले में जाने का खर्चा तो माँ बाप ही देते हैं। कहते हैं वो सही बात है। कहते हैं माँ बाप की कमाई के अंदर प्यो कमाई होती है तो उसमें ऐश होते हैं ना, ऐश होते बहुत हैं, ऐश होते हैं। तो ऐश होते हैं। और उसके बाद सुबह उठ के दिए थे काम और कामनू नहीं अच्छा वाह एक गल तो है सर। और उसके बाद फिर जोगी कैप ऑन हेड्स ऑन, और उसके बाद हुमा नाज सना खां हैं, ये बहुत अच्छी सना खां हैं और कहती हैं जी थैंक यू वेरी मच जी। उसके बाद अजमल भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, प्रोग्राम अच्छा है, अल्लाह आपको सलामत रखे, आमीन आमीन। नात खां हुमा नाज जी, मैं बता चुका पहले कि आप नात खां हैं माशाल्लाह। और उसके बाद पे हुमा कहती हैं बहुत दिनों के बाद आपको फूलों का तोहफा दे रही हूँ, जज़ाकल्लाह, आप खुश रहें सलामत रहें, बहुत सारी दुआएं आपके लिए, बहुत सारी दुआएं आपके लिए। और आपकी दुआएं वैसे भी पता है हुमा मिलती रहती हैं माशाल्लाह। और हुमा बड़ी अच्छी सनाखा हैं हुमा नाज, और मेरे प्रोग्राम में आ भी चुकी हैं, हमारे रमज़ान ट्रांसमिशन में भी आ चुकी है माशाल्लाह। उसके बाद जनाब असलम शेख साहब ने हमें ज्वाइन किया और जनाब कहते हैं अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत शुक्रिया। और फिर उसके बाद जनाब सैयदा फरहीन मोइज़ ने हमें ज्वाइन किया। आई एम इल्सा बेस्ट फ्रेंड है। हाय हाय, ये मेरी बचपन की दोस्त है। अच्छा बचपन की मेरे है। अब्बू की दोस्त है? नहीं मेरे अब्बू के बचपन की जो दोस्त है ये उनकी बेटी है, तो ये मेरी बचपन की भी दोस्त है। तो इतनी लंबा रिश्ता निकालने की जरूरत क्या थी? ये तो अब्बू को पता वो अब्बू के दोस्त की बेटी है एक्चुअली। मतलब तो आपने इस पे कुछ सर्च की कि अब्बू के दोस्त की बेटी है, तो अब्बू के दोस्त वो जो क्योंकि अब्बू के दोस्त अब्बू के साथ हम लोग ये लोग एक ही एरिया में रहते थे ना, तो ये लोग बचपन से चड्डी बड्डी वाले थे। अच्छा। उसके बाद फिर ये लोग अलग हो गए, फिर बहुत टाइम बाद हम लोग इन लोगों से मिले जब मैं कोई 10-12 साल की थी, तो हम इनके घर गए तो अब्बू ने बोला कि ये हमारे मोहल्ले में रहते थे। हमने कहा अच्छा। तो अब्बू से थोड़ी गहराई में जाके पूछते हैं कि मोहल्ले में रहते हैं, तो फिर तो कोई ना कोई अब ये तो नहीं पता, लेकिन फिर वो आगे बात बड़ी हाँ। तो अब्बू ने पूरी बात नहीं बताई होगी। अब्बू ने बोला बस हम लोग सब चीजें हम क्रिकेट साथ खेलते थे। अब्बू बेचारे मतलब पूरी बात कैसे कवर तो करेंगे ना, जाहिर सी बात है, उनके दोस्त थे वो, तो वो अब्बू के दोस्त थे और ये मेरी दोस्त है। वो दोनों की अपनी अपनी गर्लफ्रेंड हुई ना। अब ये तो पता करना पड़ेगा, मैं घर जाके अब्बू से पता करके बताऊंगी। और उसका समीर शेख कहते हैं अस्सलाम वालेकुम शोभी भाई। वालेकुम सलाम, कैसे हो आप, और आपकी गेस्ट को भी सलाम जी। वालेकुम अस्सलाम। और उसके बाद फिर समी कहते हैं माशाल्लाह आपकी गेस्ट की बातें बहुत अच्छी हैं। हाँ थैंक यू। और फिर ये मदिया सुमेर कहती हैं अस्सलाम वालेकुम शोभी अंकल, गेस्ट कौन है ये, कि कौन है भाई ये? अल्लाह, आपने नहीं देखा शो? आप बताओ हो बस अपने ड्रामा बताओ जरा, बताओ जी, अपने ड्रामे वासी बताओ। मैं बहुत फेमस एक्ट्रेस हूँ, आप मुझे देखिए। हमारे 100 फ्राइडे और सैटरडे को आता है 8 बजे ऑन टीवी पे, आपने ज़रूर देखना है। आपने अगर आपके टीवी पे उसकी अभी तक सेटेलाइट नहीं आ रही, तो आप में फ्रिक्वेंसी नहीं है, तो आप उनको मैसेज कर सकते हैं, वो आपको ऑन करके देंगे। और जो है आप यूट्यूब पे भी देख सकते हैं। यूट्यूब पे तो होगा ना? यस, हम हमारे 100 के एपिसोड थोड़े से लेट पोस्ट होते हैं, लेकिन हो जाते हैं। फ्राइडे सैटरडे को 8 बजे आते हैं और संडे को मेगा एपिसोड आता है। यस गुड भाई, तो आपने मुझे वहाँ देखना है। आप देखिए वहाँ पर, देखें इनको, देखें आप इतना देख लेंगे आप में खुद पागल हो जाओ। मैंने किसको देख लिया? नहीं यार, क्यों देखा है इसको? दिन खराब। आप इसको देखने में बावल हो जाएंगे। जी बिल्कुल। और फिर वो मतलब बाल खुले लेके फिर आप जगह वो टकरे मारेंगे मैं फिर इनको ढूंढेंगे। जी। तो इसके बाद मदिया सुन लिया आपने, और ये माशाल्लाह बहुत अच्छी एक्टर है। आप इनके देखने में जाएंगे, ये देखने में बड़ी बच्ची है, ये इसी चक्कर में लोगों को धोखा देती है कि मैं छोटी सी बच्ची, तो लोग धोखा खा जाते हैं। लोग मुझे ना कॉल करके बुलाते हैं, वो एक कैरेक्टर है। जी वो एक कैरेक्टर है, वो लीड कैरेक्टर आपके लिए निकाला है, आप आ जाओ। और जब मैं जाती हूँ वो देखती है इसको लीड कहाँ से शुरू करना मैं इतनी छोटी हूँ। कहते हैं अबे ये तो भाई ये आप लीड कैरेक्टर इसको तो मतलब लीड देनी पड़ेगी। जिसको आप लीड कैरेक्टर कर रहे हैं, आप उनकी बेटी का कैरेक्टर कर लें, छोटी बेटी सबसे। देखो कैरेक्टर एक सेकंड में चेंज हो जाता है, एकदम से जज्बात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं। ये तो देखिए ये बात है। तो खैर उसके बाद मदिया के बाद हुमा नाज कहती हैं कि आपके गेस्ट को भी सलाम। वालेकुम अस्सलाम। फिर उसके बाद सरवर खान साहब ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम अजमल खान, कैसे हो जी? मैं ठीक ठाक हूँ। वालेकुम सलाम, आप ठीक है, खैरियत से हैं? आपको खुश आमदीद, बहुत शुक्रिया।
और उसके बाद नजमा महराज ने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम अजमल भाई। वालेकुम अस्सलाम नजमा महराज, आपको वेलकम कहते हैं, बहुत शुक्रिया जी। ये मेरे साथ एक और भी हमारी पड़ोसन आई हुई है, जी, प्लीज। इसको भी सलाम हेलो कहते हैं, भाई। पड़ोसन को भी सलाम कहते हैं। हेलो भाई। पड़ोसन भी आई हुई भाई, पड़ोसन ने बेचारी को आपकी मज्जी चुराई है आपकी हुई हैं? इतनी देर से मैं बोल रही हूँ। देखो देखो यार, हद हो गई है। फजूल। और इसके बाद फिर आपकी गैस बहुत ब्राव है भाई। हाँ, थैंक यू, थैंक यू। ये हुमानाज जो सना है उन्होंने कहा है। बस थैंक यू माबाजी। और उसके बाद thank you। फैसल वारसी ने कहा है अस्सलाम वालेकुम अजमल भाई। वालेकुम अस्सलाम फैसल, कैसे आप? ठीक ठाक है, खैरियत से, आपको खुश आमदीद। फैसल भाई कहाँ गायब है यार, कभी कॉल ही कर ले भाई, हमने कर ले कॉल। कोई क्या यार, ये तो गलत बात है, बहुत गलत बात है, ऐसे नहीं करनी चाहिए। कभी कॉल करके तो हाँ, पूछ ले यार, आप अभी कर ले। हाँ अभी कर ले, अभी प्रोग्राम में भी कॉल कर जी कर ले, हम आपको फोन उठा 111 मैं बाबा मैं आपको 111 वेरी बाबा फिर बताओ 111 हाँ, यानी कि 111 जी 100। और उसके बाद फिर शेफ कुर्बान बाल्टी शेफ जी ये कहते हैं सलाम अजमल भाई, आज आपने मेरा मैसेज मिस किया, तमाम ही सुनने वालों को सलाम में मोहब्बत, आपके मेहमान को भी सलाम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया। सलाम मोहब्बत बड़ा मुख्तसर है, इसीलिए तो मेरी जान मचलता हुआ दिल तुम्हें कह रहा है सलाम। सलाम अजी, मैंने कहा सलाम मोहब्बत, ठीक है जी। आपका मैं आपका सलाम तो ऐसे पहुंचाता हूँ सब तक। उसके बाद सैयदा फरहीन मोइज कहती हैं अब्बा के राज छोड़ें, हाँ अब्बा के राज छोड़ें, आपको इल्सा के राज बताती हूँ मैं। ओए होए ओए होए, क्या भाई ये बड़े काम की ऐसे दोस्त नहीं अच्छी जिंदगी में, ऐसे दोस्ती पे लाने देखो, दोस्ती की जिंदगी में लाने। आप एक काम करें फरहीन, आप फौरन आप लाइव कॉल पे आ जाइए, मिलाएं 111 मिलाएं और बस बोल दी जाए मैं ऐसी जिंदगी पे लाने, जैसे दोस्तों पे लाने, मैं ब्लॉक करूं उसको भी फौरन बस। और उसके बाद हुमानाज कहती है फ्लावर वर यू, थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी। और उसके बाद फिर मदिया कहते हैं एनर्जी लेवल बेस्ट है इल्सा का। थैंक यू जी बहुत बेस्ट है। और उसके बाद जनाब समी शेख कहते हैं नौमान भाई को भी सलाम जी, नौमान भाई को भी सलाम कह दिया जी हमने। भाई आज की हमारी जो चल रही है नौमान ही सब कुछ कर रहा होता है। और आपको बताया कि नौमान, क्योंकि जब प्रोग्राम में मुझे लेकर भी नौमान ही आता है, लेके जाता भी है, फिर ये वीडियो भी और क्लिप भी सारे नौमान ही सब कुछ कर रहा होता है इसमें। और हमारे आज की जो कैमरामैन HOD हमारे जो HOD हैं वो इस वक्त नौमान है। और उसके बाद नजमा महराज कहती गेस्ट को भी सलाम जी। वालेकुम अस्सलाम। आपकी गेस्ट माशाल्लाह बहुत मोटिवेशनल है जी मैं बहुत मोटिवेशनल हूँ जी बिल्कुल। इतनी क्या बताऊँ मैं, आपकी चाय ठंडी हो जाएगी। चाय नहीं पीती तो मैं चाय पी लो, मैं चाय नहीं पीती। क्यों भाई? नहीं पीनी पड़ेगी आपको, वरना हमको जो चाय नहीं पीता प्रोग्राम में से उठा देते उसको। अल्लाह एप्पल जूस मंगा दे, ऐसी वीकनेस हो रही है, मैं गिर जाऊंगी यार। वो बहुत बोल लिया है, एप्पल जूस प्लीज यार। वो नीचे एप्पल रखे ना, एप्पल रखे थे जो कल एक हफ्ता पहले एप्पल आए थे ओ मैं चाय नहीं पीती। अब वो खुद ही उनका जूस निकल से कोई ला दे इनको, वही ला दे। वो चक्कर आ रहे हैं अल्लाह, चाय पता हमारे ये रूल है, कैमरा देख रहे हैं, जो चाय नहीं पीता उसको फौरन बाहर। कोई कैमरा मुझे नजर नहीं आ रहा। हाँ हेलो। और उसके बाद अब क्यों करते हैं लाइव कॉल पर चलते हैं, जरा देखते हैं कौन है हमारे साथ। 111 पर आपसे बात करते हैं, मगर उससे पहले एक प्रोमो चला लेते हैं हम, और ये प्रोमो जरूरी है प्रोग्राम में। Listen and watch live entertainment show. जी का मैसेज आया Ajmal Khan Showbiz every Monday and Tuesday at 1 AM to 3 AM only on FM 100 Pakistan. FM 100 Pakistan. जी जनाब, तो यूं करते हैं, आ जाते हैं। और मदिया सुमेर क्या कहती हैं, शोभी अंकल मैं अरशद अनवर की भांजी। अरे बेटा क्या बात है, फिर तो एक ही बात है, क्या बात है। हाँ तो भाई बहुत शुक्रिया, थैंक यू बेटा, थैंक यू, आपको वेलकम कहते हैं, थैंक यू। और सैयदा फरहीन मोइस क्या कहती, मेरी बेटी अभी बात करने नहीं देगी, वरना पक्का कॉल पे आती मैं, और आप मुझे इल्सा के साथ स्टूडियो बुला ले किसी दिन। हाँ जरूर इंशाल्लाह। अभी पहले ये तो अब देखें ना, आपने इसने जो इतनी सारी गालियां सुनाई आपको, कोसने दिया, आपने फौरन पलट गई ना, अब मेरी बेटी बात नहीं करने। ये होता है, ये दोस्ती होती है, इसी को दोस्ती कहते हैं।
कि फौरन पलट गई मेरी बेटी बात नहीं करनी। जी जी ऐसे ही है, ऐसे ही है। आपको शोशा नहीं छोड़ना चाहिए था मदिया फिर। फरीन आप शोशा नहीं छोड़ते, आपने शोशा छोड़ दिया। शोशा तो उसने बिल्कुल सही छोड़ा, लेकिन उसको बात ही कहानी याद आ गई होगी। चल हाँ, इसीलिए मुझे लगता है हालात ऐसे। चले चलते जरा लाइव कॉल पे, जल्द देखते कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है मुझे। मैंने कहा सर तबीयत ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। आपका नाम? अब्दुल हमीद बोल रहा हूँ सर, गुलशन से। गुलशन से, कैसे हैं? ठीक है, खैरियत से? जी शुक्र अल्लाह का। गुड, माशाल्लाह। जी आपकी गेस्ट की तरह आवाज़ बहुत प्यारी है। पूरी बहुत प्यारी हूँ। अच्छा, फिर आप प्रोग्राम सुन रहे हैं, देख रहे हैं? आप प्रोग्राम सुन रहे हैं, देख रहे हैं? ये सुन रहे हैं सर? सुन रहे हैं। आप देखना चाहें तो फेसबुक पर देख भी सकते हैं आप। जी जी। अगर आप फेसबुक पर देखना चाहें, फेसबुक यूज़ करते हैं आप? नहीं सर, वो कीपैड मोबाइल है मेरा। अच्छा ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू, जज़ाकल्लाह, थैंक यू जी। जी जनाब, और यकीनन जो रेडियो पर प्रोग्राम सुन रहे हैं, अगर आप फेसबुक यूज़र हैं तो आप फेसबुक पर हमारे प्रोग्राम की लाइव वीडियो देख सकते हैं, लाइव वीडियो हमारे प्रोग्राम की, बिल्कुल। और उसके लिए आपको फेसबुक पर जाएं और वहाँ पर सर्च कर लें अजमल खान शोबी एंकर पर्सन, फ़ौरन हमारे मेरा पेज सामने आ जाएगा। उसको लाइक करें, उसको फॉलो भी कर लें, ठीक है। लाइक और फॉलो के बाद वीडियो देखें, सामने वीडियो आ जाएगी, उस वीडियो पर क्लिक करें, बस गाली मौकेगी। फिर लाइव कमेंट्स जनाब, आप कहते हैं लाइव चिट चैट शुरू हो जाएगी हमारी आपकी, बिल्कुल। आप प्रोग्राम में शामिल हो जाएंगे हमारे साथ। और तो फरीन क्या ख्याल है आपका? फिर कॉल कर रही हैं आप? नहीं करेगी वो यार। भाई अगर आपकी कॉल नहीं, मैं मैसेज नहीं पढ़ूंगा आपका। बस ठीक है, यही है फिर। जी आते हैं एक और कॉलर के पास। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो हेलो, मैं बोलती हूँ हेलो 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 साइन, हेलो हेलो। नहीं है कोई, मेरे ख्याल ये ऐसे ही आवाज सुनने ऐ के लग रहा है, मुझे कॉल लगता है कि करी। वो हाँ। हाँ, मुझे लगता है वो बेचारे जो ना वो कॉल मिला के ना फिर वो चुप हो गए, शायद हो सकता है, हाँ। मे भी। खैर बहरहाल देखते हैं कॉलर के पास। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पहचाने नहीं बेटा? हेलो, आप पहचाने नहीं मुझे? आपकी आवाज़ मुझे सही नहीं आ रही। मैंने कहा शाइस्ता बात कर रही हूँ। शाइस्ता बात कर रही हूँ। शाइस्ता? जी जी, कहाँ से शाइस्ता? ये इनके अब्बू से पूछेगा, मैं इनके पुराने मोहल्ले की हूँ। ओए होए। हैं? हाँ, ये लग नहीं रहा, ये मतलब ये मौके अभी ये क्या चल रहा है? ये खाम खा के मौके के फायदा न उठाए कि हाँ। मुझे पुराने मोहल्ले की ना बने। नहीं वो ना मोहल्ले में रहती थी, ये नहीं जानती ना, ये मुझे नहीं जानती। मेरे अब्बा भी नहीं जानते होंगे आपको। यकीनन उम्मीद तो मुझे है इस बात की। नहीं, आप पूछेगा ना, मोहल्ले में साजिदा आंटी रहती है ना, रहती। क्या नाम? साजिदा? साजिदा? हाँ 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 साजिदा आंटी। अब्बू अभी तो अब्बू से पूछना पड़ेगा। अब्बू तो है नहीं यहाँ पे। अब अब्बू जब से पूछूंगी तब तक मेरा आपसे कांटेक्ट नहीं होगा, लेकिन चले फिर भी मैं पूछ लूंगी। मैंने भी कराते थे ना, ये भी पूछ लूंगी। वहाँ खड़े होकर कष्ट लगाती हूँ कैसे। हाँ, डांटते थे हमारे अब्बा। अबे आज दरवाजा नहीं खोला भाई, क्या चक्कर है? ये बस इन्होंने मौके का फायदा उठाया। देखो यार, ये तो देखो ये मौके का फायदा उठा लिया। ये सही है। ये मौके मैं भी किसी को कॉल करना चाहती, मैं भी किसी को बोलना चाहती हूँ कि मैं यहाँ पे घर के बाहर खड़ी हुई थी, आप आए नहीं बाहर। क्या और यही सैयदा फरीन मोइज क्या कहती, एक टॉपिक देना था और दे दिया, फिर याद आया कि इसके पास भी मेरे राज हैं। देखा मैंने क्या बोला था आपको? मैंने यही बात बोली थी कि यही है बस। यही है, देखिए ये बड़ी गलत बात है वैसे फरीन जी, आपने दोस्ती तो ऐसी ही होती है। और उसके बाद खुर्शीद, अच्छा उसके बाद हमें ज्वाइन किया जनाब फिज़ा अहमद ने। अस्सलाम वालेकुम, आप दोनों को लिसनिंग योर शो शोबी अंकल, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। और उसके बाद खुर्शीद अजीज़ ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम आप दोनों के लिए। दोनों कैसे जी? हम ठीक ठाक है, अल्लाह का शुक्र, आप ठीक है खैरियत से, आपको खुशामदीद। और फरीन क्या कहती हैं? सैयदा फरीन कहती हैं जनाब अब्बा के राज खोल रही है। हाँ, वो कोई कॉलर मतलब अपने राज बचा रही है, अब्बा के राज खोल रही है। हाँ, कोई नहीं भाई। कैसी फरमा बरदार औलाद है। हर औलाद हर बात करता है, हर मर्द करता है, ऐसी कोई बात नहीं होती। तो अब्बा ने कितने किए वैसे? अब्बा ने तो खैर एक ही किया, वो मेरी अम्मी से शादी कर ली। नहीं ये तो मतलब एंड है ना। नहीं, शुरू भी इससे उनका यही पहले। था। उनकी पहली और आखिरी मोहब्बत मेरी अम्मी है बस।
अच्छा, हाँ क्या बात भाई, है ये लोग ऑफिस में एक साथ काम करते थे और मेरे अब्बू हमें टोपी कराते हैं, कहते हैं कि बेटा वो तो रिश्ता लेकर चले गए थे, बस ऐसी ये नहीं बोलते कि मोहब्बत की है। अम्मी अच्छा। नहीं बोलती, नहीं नहीं वो पता नहीं इनके घर से आ गया था, बस रिश्ता अचानक आ गया था तो सबने बोला हाँ ठीक है अच्छा कर लो। ये नहीं बताया कि मोहब्बत सामने टेबल पे अब्बू बैठते थे, ये अम्मी बैठती थी, यहाँ जो है ना हमारे दादा बैठते थे। अच्छा, दादा दादा हेड थे ना। अच्छा, हेड थे, दादा जी। हेड थे। तो और तो ये- ताया मेरे यूं सामने बैठते थे, मतलब ये लोग सब आपस में दोस्त यार थे। नहीं तो ये मतलब कि ये फैमिली लव चल रहा था क्या? नहीं नहीं, लव तो अब्बू को मेरी अम्मी से ही था, फिर वो फैमिली में हो ही गया कन्वर्ट। नहीं तो मैं यार बात मेरी समझ में ये नहीं आई कि इधर दादा बैठते थे, उधर तो ताया उससे बैठते थे, पहले तो इधर दादा अब्बू, ताया वाला और भी इधर चलता आपकी ही अम्मा था ना। बैठती थी। तो ये लव किससे चल रहा था? कंफर्म किससे था? उससे पहले सर थे वो उनके। अच्छा। वो मुश्ताक सर थे उनके, तो वो जाहिर सी बात है वो सर थे। और फिर नहीं जो वो ताया थे मतलब वो देखो, वो मुश्ताक थे, वो मुश्ताक तो उनके मुश्ताक भी तो हो सकते हैं। तो वो तो उनके मुश्ताक तो अब्बू, अब तो ये सारे भाई थे ना, वो तो औलादें थी ना उनकी, ताया और अब्बू तो उनकी भाई, औलाद आप थी। समझे नहीं, मगर आपकी अम्मी तो औलाद नहीं थी। हाँ, तो अब अब्बू वो की और अम्मी की हो गई होगी। तीन मर्द बैठे हुए, अब उनमें एक उनको अब्बू टेबल पे औरत पसंद आए लगी। होंगे, खत्म। अम्मी को भी अब्बू पसंद आए अच्छा, होंगे। एन अब्बू पे हुआ होगा जाके, ये हो सकता हाँ है। ऐसा कुछ हुआ होगा, लेकिन जो है वो फिर इन लोगों की आपस में शादी हो गई थी। नहीं हुआ कि शादी हो यार गई। देखें ये कैसी आर्टिस्ट है, कैसी फनकार, कैसी फरमावरदा औलाद है। अब्बू के राज खोल ही बैठ गए यहाँ पर। अम्मा हाँ तो अब्बा अच्छी के बात है, ये तो सबको पता है कि मेरे अम्मी अब्बू जो है वो पीटीसीएल में दोनों काम करते थे, और इन दोनों ने जो है वो शादी कर ली और अच्छा। हमें टोपी कराई कि बच्चों हमारी तो अरेंज मैरिज हुई है। हाय 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 हाय। यार देखो यार क्या हो रहा है यहाँ पर। यार मैंने किसको बुला लिया आज भाई? ये क्या हो रहा है यार? ये क्या हो रहा है यहाँ पर? और चलें जी आगे फिर आते हैं खुर्शीद अजीज़ कि मैं आप दोनों बहुत अच्छे लग रहे हैं और आप दोनों की बातें भी वेरी नाइस। थैंक यू, जज़ाकल्लाह खुश माशाल्लाह। बस कोशिश यही है कि बातें तो एक मतलब असर मजाक हमारी चल रही है और हंसी मजाक चल रहा है, एंजॉयमेंट है और एंटरटेनमेंट शो है ना ये, गपशप। आपकी शर्त ये है कि आप भी थोड़ा सा मुस्कुराते रहें। हालांकि मैं आपको एक बात बताऊँ टू बी फ्रेंकली कि इस वक्त जो एक हादसा हुआ ना हमारे एक बहुत ही जाने पहचाने से एंकर, हमारे एंकर जो हमसे जुदा हो गए नैरोबी में, अरशद शरीफ। आप यकीन करें कि मैं शायद उनका सुनने के बाद आज मेरा मूड था नहीं प्रोग्राम का कि मैं प्रोग्राम में इस तरह का करूँगा, मगर क्योंकि इस बात हुई मैंने कहा कि चलो आज मैं म्यूज़िक प्ले नहीं करूँगा, तो चलो गेस्ट को हम गेस्ट अरेंज करते हैं। तो मैंने कहा कि तरह बातचीत करेंगे, म्यूज़िक का मूड था नहीं मेरा, मगर बात है कि वो बार बार जहन में अरशद शरीफ का फेस, उनका प्रोग्राम देखते हैं, उनका मतलब वे ऑफ टॉकिंग, बोलने का तरीका, ये तमाम चीज़ें मेरे सामने अभी भी आ रही हैं। मगर बात है कि अब क्या करें, दुनिया है ना, दुनिया तो दुनिया की वजह से कि अल्लाह ताला बस ये कि आप सबसे मैं गुजारिश करूँगा कि अरशद शरीफ के लिए आप सब भी ज़रूर उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ कीजिएगा। अल्लाह ताला उनको अपने जवार रहमत में जगह दे। एक बहुत अच्छा इंसान, एक बहुत अच्छा एंकर जो हमने मिस कर दिया। अब हमारे यहाँ के हालात क्या बताएंगे, मुल्क की हालात हमारे ऐसे हैं, पता नहीं कल क्या हो क्या हो। मैं इसलिए जब भी मैं प्रोग्राम करता हूँ, आप देखते हैं मैं प्रोग्राम में हमेशा यही कहता हूँ कि मेरे मुंह से या मेरा जुमला पूरा होगा या नहीं होगा मुझे नहीं पता, मगर आप सबसे मैं ज़रूर हमेशा दरख्वास्त करता हूँ कि आप अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिए कि मैं रहूँ या ना रहूँ, क्योंकि यकीन अभी भी आपकी दुआएं हैं। तो मेरे साथ इतने बड़े हादसे हुए दोनों, मैं आज भी आपके सामने मौजूद हूँ, जहाँ के डॉक्टर ने मुझे कहा कि भाई ये बड़ा ख़तरनाक हादसा था ये। इससे पहले मेरी जब मैं ज़बान कटी, मेरी ज़बान पर टाँके है, वो भी ख़तरनाक हादसा था कि मैं बेहोश पड़ा रहा, सब कुछ था। अल्लाह का शुक्र आप सबकी दुआओं से। तो ये बात है कि ज़िंदगी का कुछ पता नहीं किस लम्हे में क्या हो जाए, मगर ज़िंदगी में जो वक्त मिला है कम अज़ कम हम उसको तो हंस खेल के गुजार लें, एंटरटेन कर लें आज कुछ, ताकि कहते हैं कि कभी कभी ये होता है कि आप बहुत सारी बातें कर रहे हैं, उन बातों में किसी आपकी गुफ्तगू से अगर कोई अच्छी गुफ्तगू चल रही है, किसी दुखी दिल के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई तो आपने बहुत बड़ा काम कर दिया। किसी को मुस्कुराहट देना, किसी के लबों में मुस्कुराहट को लाना भी सदका जारिया है ये। अगर आपकी अच्छी बातों से वो मुस्कुरा देता है, अगर रोता है वो मुस्कुरा देता है, हंस देता है, थोड़ा उसके चेहरे में तबस्सुम आ जाता है, तो यकीनन आपने बहुत बड़ा काम कर दिया। तो मैं आपसे भी ये गुजारिश करूँगा, ये बात हमारी हो रही है यहाँ पर, जो भी बातें चल रही हैं इनके अब्बू या हवाले, जो भी एक सिर्फ एक असरा मजाक है, ये एक हंसी मजाक चल रहा है, इसको सीरियस ना लीजिएगा, ऐसी कोई बात नहीं। सिर्फ एक बात है कि थोड़ा सा इंजॉयमेंट है, गपशप होती है, गपशप में इंसान होता है बैठता है तो बहुत सारी बातें कर रहा होता है, मगर ये बिल्कुल इससे रियलिटी से इसका कोई ताल्लुक नहीं, हंसी मजाक की बात है ये बिल्कुल। और आप अपना बहुत सारा रखें और बस आपसे गुजारिश करूँगा कि आप अरशद शरीफ के लिए बहुत सारी दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे और अल्लाह ताला उनको अपने जवार रहमत में जगह दे, और अल्लाह ताला उनके लवाइक इनको, उनकी वालदा कि आप देखें वीडियो देखें, बहुत कितने लोग माँ तो माँ होती, माँ तो माँ है ना, फिर माँ तो ये तो कहते हैं माँ तो फिर माँ होती है, कुछ भी हो जाए।
तो अल्लाह ताला उनकी पूरी फैमिली को जो सब्र दे और उनको जवार रहमत में। हमें भी दुआ में याद रखिएगा, मेरे वालिदैन के लिए भी दुआ कीजिएगा। मेरे अबाउजात मेरे भी यकीनन जो इन लॉज हैं और मेरे वालिदैन हैं, मेरा भाई छोटा वो भी सब जा चुके हैं। यकीनन जाना तो सब नहीं है, कोई पहले कोई बात है, कोई पता नहीं कब चला जाए, तो सबको दुआ में याद रखिए। सबके लिए जो भी जा चुके सबके लिए दुआ कीजिएगा, सबके लिए। तो बहरहाल हम आ जाते एक बार फिर अपने प्रोग्राम की जानिब, क्योंकि ये मैंने थोड़ा बताना ज़रूरी था कि मुझे क्या कहना था क्या करना था, मगर ये खैर बहरहाल हम आ जाते हैं एक बार फिर अपने कुछ मैसेजेस की जानिब। और जनाब ये मैसेजेस हम एक बार फिर आ गए जनाब। और हाँ जी जनाब, एम आरिफ खान साहब कहते हैं क्या हाल है शोभी भाई? मैं अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक हूँ, आप ठीक हैं आरिफ खान साहब? और आप सीरियस क्यों हो गए? नहीं, वो तो सीरियस सुन टॉपिक रही थी ना। वो निकल गया, मतलब ज़रूरी था वो भी सुन असल रही में थी, हाँ, बात जरा बिल्कुल सा सही बात जहन में तो है। बहरहाल वो भी है, हाँ, मैं क्या हाँ, करें, नहीं, मगर फिर सही भी बात है। तो बहरहाल उसके बाद सभी शेख कहते हैं अच्छा इनका नाम इल्सा नहीं है, इल्सा, इल्सा, अगर आई के साथ डबल एल लगा दो तो ये बीमार हो जाएगी। यस, ये सिंगल एल की Yes. बात है। ILSA, हाँ। इल्सा। इल्सा क्या लिखा है इन्होंने? इर्सा? हाँ, इर्सा। हाँ, ये गलती लिखते हैं, वो- अक्सर वो- बेशतर वो लोग इस- गलत लिखते वो हैं। इर्सा गजल है ना, इर्सा हाँ, गजल साहब है ना, हाँ, सब इर्सा गलत गजल। लिखते हैं। तो स्माइल की स्माइल माशाल्लाह, ओए होए ले भाई, ले अच्छा, भाई, thank you। ले भाई, ले भाई। और फरीद क्या कहती हैं कि अब्बा की स्टोरी तो आज पता चली मुझे। बताई नहीं थी ना बेटा तुम्हें। और सरवर खान साहब क्या कहते हैं हम क्या कर सकते हैं हो? अजमल खान नंबर बताएं जी। बिल्कुल आप कुछ भी नहीं, आप हमारे लिए दुआ करें और आपकी बहुत सारी दुआएं सरवर खान साहब, अपना ख्याल करें। और आप कॉल कर सकते हैं 111 पर 111 111 फिर 111 फिर 100, आप इस पे कॉल कर सकते हैं बिल्कुल। जहांगीर खान साहब हमारे बड़े प्यारे से दोस्त हैं और बड़े सीनियर फोटो जर्नलिस्ट हैं माशाल्लाह। और जहांगीर खान साहब आप कहाँ, सऊदीया में या कहाँ पर हैं, या अभी पाकिस्तान में कहाँ, कराची में कहाँ पर हैं? वैसे सऊदीया में माशाल्लाह होते हैं और सऊदीया के ऑफिशियल फोटोग्राफर वहाँ के। तो जहांगीर कहते हैं सलाम वालेकुम सलाम, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआ चाहिए, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और इंशाल्लाह कल हरम में मक्का माशाल्लाह माशाल्लाह। यार जहांगीर भाई आपसे मेरी दुआ गुजारिश है कीजिएगा। कि वहाँ पर ख़ास तौर पे मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए बहुत दुआ कीजिएगा। आपको पता है कि मेरे साथ जो हादसा हुआ, इससे पहले हादसा हुआ मेरी, अभी भी मेरी टांग का जो हादसा हुआ, टांग मेरी नी जो डैमेज हो गई थी, इससे पहले ज़बान कटी, और ज़रा सा हालात के लिए जो मुश्किलात हैं इस वक्त, उनके लिए बहुत ज़रा दुआ कीजिएगा। अल्लाह के घर में जब दुआ करेंगे तो अल्लाह ताला फिर पाती अल्लाह कहना फिर। बिल्कुल। और आप तो वैसे बड़ी मोहब्बत करने वाले मेरे अम्मी अब्बू के लिए भी दुआ कीजिएगा। इनके अब्बू के लिए भी खास तौर पर कीजिएगा कि जो इन्होंने कहा है वो सही है, सही है। तो और उसके बाद खुर्शीद अज़ीज़ कहती है कि अरशद शरीफ का भी बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा है और अल्लाह ताला उनकी को जन्नत फिरदौस में जगह आमीन, दे। आमीन, आमीन आमीन। आमीन सुम्मा आमीन। जहांगीर खान कहते हैं आमिर जी आमीन, जज़ाकल्लाह जहांगीर भाई, आपका बहुत शुक्रिया। और उसके बाद फिर जनाब हम थोड़ा सा चलेंगे आगे, यूँ करते हैं एक लाइव कॉल पे चलते हैं, उसके बाद फिर कुछ और मैसेजेस हम शामिल जी, करते जी, हैं। बिल्कुल। एक लाइव कॉल पे चलते हैं क्योंकि कुछ थोड़ा सा नेट की वजह से कुछ सिस्टम भी हैंग सा हो रहा है, और हम लाइव कॉल पे देखते हैं कौन हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अंकल शोभी साहब, कैसे हैं आप? मैं अल्लाह का शुक्र ठीक हूँ, आप ठीक है, खैरियत से? शुक्र है मालिक, हमने चला आपसे दुआ सलाम कर रहा कौन बोल रहे हैं? है। आपका नाम? जावेद नाम बोल रहा हूँ। अच्छा जावेद जी। जावेद साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? कराची से बात कर रहा हूँ। अच्छा, अच्छी बात है, अच्छी बात है। हमारी मेहमान को सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह आपको शके, अल्लाह आपको बहुत आमीन 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 सारी खुशियाँ आपकी झोली में डाल दें। आमीन आमीन। आप प्रोग्राम देख रहे हैं हमारा या सुन रहे हैं आप जावेद साहब? ड्यूटी तो रेडियो सुनूँ ना। अच्छा रेडियो सुन रहे हैं, चले माशाल्लाह। बस दुआओं में याद रखिएगा, जज़ाकल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे, खुश रहें। बहुत सारी दुआएं आपके लिए और बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला हमारे लिए। बस आप सबकी दुआ होनी चाहिए बस। थैंक यू जज़ाकल्लाह, थैंक यू। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। जी जनाब, और बिल्कुल ये यकीनन आप सबका मैं बहुत ज़्यादा एहसानमंद हूँ, आप वक्त निकाल कर मुझे देखते हैं, मुझे सुनते हैं। यकीनन ये आप सबकी मोहब्बत की वजह से इस FM पर आप देखें कि पहले दिन से आज तक यहाँ मौजूद हूँ मैं। क्यों? ये आप सबकी मोहब्बतों की वजह से ही मौजूद हूँ मैं, कि मतलब 95 से आज तक यहाँ होना, रेगुलर एक जगह पर टिके रहना और बोलते रहना,
तो ये आप ही जैसे बोल रहा हूँ, वरना तो बंदा वैसे बोल जाता 28 साल में तो। हाँ सही बात है। वैसे बोल जाता हाँ है। हाँ 28 साल में गाड़ी बोल जाती तो बंदा क्या चीज़ है। सही बात है। तो खैर बहरहाल जी चलते हैं एक और कॉल के पास। अच्छा उससे पहले ये करते हैं कुछ और फिर कमेंट शामिल कर लेते हैं। फरीन क्या कहती हैं, अल्लाह उनको जन्नत फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए, आमीन, फरीन का आमीन, मैसेज है। आमीन। और उसके बाद फिर जनाब मोहम्मद अशरफ पल साहब, बहुत शुक्रिया मोहम्मद अशरफ पल साहब कहते हैं अस्सलाम वालेकुम इज़्ज़त माब अजमल खान शोभी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको हमेशा शाद व आबाद रखे, आमीन। आमीन आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। खूबसूरत मेहमान को खलूस से दिल से नेक तमन्नाएं और दुआएं। जज़ाकल्लाह। और मेरे मामू भी PTCL में इंजीनियर थे। तो अच्छा आपके मामू ने भी कोई ऐसे चक्कर किए थे जिनके अब्बा ने चक्कर चलाए। तो और उन्होंने भी फ़ोन पर रिकॉर्डिंग सुन के लंबे देखे भाई फ़ोन सुन के नहीं, लेकिन मेरे अम्मी अब्बू का ऐसा नहीं था, वो लोग एक ही ऑफिस में काम करते थे। तो जो है अब अम्मी ये बताती हैं कि अब्बू की मामी ने पसंद किया था। अब ये नहीं पता कि वो आई थी ऑफिस या ये लोग कहीं गए थे, कोई गेट टुगेदर ऐसा हुआ होगा। भाई मुझे यही कहानी सुनने को मिली तो मैंने आप लोगों को एज इट इज आगे बता दिया, मुझे नहीं पता आगे पीछे सच क्या है। क्या बात है, देखिए जी क्या कहानी निकली भाई। अशरफ साहब आपने भी निकाल दी कोई कहानी है। अच्छा फैसल वारसी साहब हमारे बड़े प्यारे दोस्त हैं, क्या कहते हैं, ये वाकई बड़ी फनकार हैं। अजमल भाई माशाल्लाह, अल्लाह पाक आपको ऐसे ही हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन, आमीन आमीन आमीन। जज़ाकल्लाह। और फरीना क्या कहती हैं, जनाब फरीन कहती हैं अभी आपको रहना है, अभी आपको रहना है क्योंकि इल्सा और मुझे साथ बुलाना है अभी तो। हाँ अच्छा, हाँ बिल्कुल अच्छा। बिल्कुल इंशाल्लाह। और उसके बाद समी शेख कहते हैं अल्लाह पाक अरशद शरीफ साहब को की मग़फ़िरत फरमाए, आमीन आमीन। मियाँ तारिक जावेद साहब ने भी ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया मियाँ तारिक जावेद साहब। और सर तुलसी बड़े बड़े लोग बड़े ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦੀ ਕਾਲ ਹੀ ਨਾ ਚੁੱਕੋ ਤੁਸੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਦੱਸੋ जरा ਤੁਸੀਂ केड़ी गल है ये केड़ी गल है, क्यों नहीं आप इनको कॉल करते हैं? अजीब बात है, ऐसा नहीं होता। ब्लॉक करें इनको, फौरन ब्लॉक करें। ऐसे लोगों से बात सर मैं सवेरे ब्लॉक कर छाड़ना है। एक कुड़ी ने किया फनकारा ने ब्लॉक कर सर, ब्लॉक करें। लड़की की बात माननी चाहिए, हाँ, माननी हाँ, चाहिए। हाँ, ब्लॉक जो नहीं कर रहा कंटेंट ब्लॉक सीधा। हाँ एम आरिफ खान कहते हैं शोभी भाई टिकटॉक के बारे में आपको क्या आपका क्या ओपिनियन है? अभी आते हैं, उस पर भी आते हैं, बेफिक्र हैं। अच्छा उसके बाद फिर अबू एहसन कहते हैं असद अहमद कादरी, सलाम अजमल भाई कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं ठीक ठाक हूँ अल्लाह का शुक्र। मियाँ साहब कहते हैं बहुत सारी दुआएं दुआओं में याद रखें। बिल्कुल आप दुआओं में हमेशा याद होते हैं मियाँ तारिक जावेद साहब। और तारिक जावेद, जी हाँ tarikjaved.com, ये तो मुझे याद रहता है, मगर आज तक मेरे उस पर कोई खबर तो लगी नहीं यार, क्या करूं मैं ऐसे यार, बेकार है ऐसी tarikjaved.com पे। सही बात है, गलत ब्लॉक कर दें इसको, बंद कर देना चाहिए, है ना? हाँ हाँ बंद कर दें, ठीक है इस साइट को ही बंद कर दें। बंद करो भाई, दरवाज़ा बंद करो भाई, दरवाज़ा बंद करो भाई, दरवाज़ा बंद करो। और उसके बाद tarikjaved.com पे बहुत सारी खबरें, बेशुमार खबरें, इंटरनेशनल लोकल और सारी खबरें मिलेंगी आपको। यार एक बात है, वो हमारा फ़ोन नहीं उठाते, इसके जो मालिक है वो नहीं उठाते फ़ोन हमारा, मगर फिर भी हम कहते हैं tarikjaved.com गुड है। और समी शेख क्या कहते हैं, जनाब इल्सा को बताओ कि पे हंसी आ गई और कि बातों पे हंसी आ गई मुझे, और स्टोरी पूरी सुना दी। हाँ तो ये स्टोरी सबको पता है। जहांगीर खान कहते हैं जद्दा में मौजूद हूँ, माशाल्लाह आप जद्दा मौजूद है, माशाल्लाह। बस आप जब हरम पाक जाएंगे कल तो मैंने जो आपको कहा, ये मेरी अमानत आप तक पहुँच गई है। मैंने कहा आपने दुआएं करनी वहाँ पर ज़रूर सबके लिए माशाल्लाह, और ज़रूर मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए भी, क्योंकि मैं भी आपको पता बीमार हूँ, फिर मिसेस के हवाले से भी, फिर और मसाइल भी, बड़ी मुश्किलात भी आपको पता है, इस वक्त हालात चल रहे हैं ऐसे। तो खैर अहमद शकील साहब क्या कहते हैं, जी जनाब मोस्ट वेलकम इल्सा, रशिया में डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर शोभी भाई खुद होंगे वहाँ पर। बिला वजह किसने बोला ये? यार वो बोल रहे बंदा तो नहीं, ये कौन सी बात है? नहीं यार, और ये गलत बात है। ये सत्तार भैया उसका माइक बंद करो, इसका माइक बंद करो, गेट से निकालो उसको। कौन सी बात थी? तो वहाँ के प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स कहाँ हैं? ये तो अभी जाते ही थोड़ी हो जाते हैं इंसान को, आहिस्ता आहिस्ता। यार सत्तार भैया इनको निकालो, माइक बंद करो, माइक बंद नहीं किया, नहीं कैमरा बंद करो, सब क्या कह रहे हैं, पूरी बात पढ़ो वो क्या कह रहे हैं, बंद करो यार। आपने पहले मतलब आपने नहीं पूरी बात यार, ये हमारे शो में आगे हमें यार देखो यार, ये अहमद शकील साहब वो जो हमने लिस्ट बनाई है ना आर्टिस्टों को, उनमें इनका नाम काटो यार। हमने आज शाम को बनाई थी, हमने शाम को लिस्ट बनाई आज, पता नहीं कोई नहीं, लेकिन फिर भी मैं वहाँ के प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स के साथ काम करना चाहती हूँ, ये मेरी ख्वाहिश है। तो यार यहाँ वाले काम जाके काम करते, यहाँ हमारे पाकिस्तान के कराची के डायरेक्टर वहाँ जाके लोगों बेवकूफ़ बना रहे होते हैं।
तो आप हमारे बेवकूफ बनाएंगे? हाँ, नहीं ना, नहीं हम काम करेंगे, तो वो बेवकूफ बनाते हैं, हम काम करेंगे, हम काम नहीं करेंगे, नहीं नहीं, काम काम आप काम, मेरे सिर्फ वो साथ काम किएगा, हम एज एन एक्टर एक्ट्रेसेस काम करेंगे, आपने वहाँ पे प्रोड्यूसर डायरेक्टर नहीं और बनना। यार इनकी बातों में ही आना है, इनकी जो बातों मैं में आपको आना। बोली आप वो इनका करें। नाम आप अहमद शकील साहब इनका नाम लिस्ट में से काटे यार, ये क्रॉस लगाए, क्रॉस लगाए, गोल दायरा बना दे, हाईलाइट कर दे, इसी को हाईलाइट पहले कर बुलाना देंगे, है, हाईलाइट कर इसी को देंगे, पहले बुलाना है। हाईलाइट करेंगे, इसको नहीं बुलाना पहले भाई, सबको इसको आखिर में सोचेंगे, हाँ। बच गया कैरेक्टर तो बुलाएंगे इसको भाई। जी नहीं, ऐसा नहीं होगा। जी जनाब, अच्छा जी आगे तो चले, मैंने आगे देखिए क्या है, और इंशाल्लाह जी इंशाल्लाह, और जी सिस्टम का ही जो है प्रॉब्लम है, और सिस्टम मजबूत हो तो एक की मिन्नत भी कोई खाने, एक बिल्कुल 1 रुपए की भी कोई जो है वो कोई खा नहीं सकता, बिल्कुल हकीकत है। ये सिस्टम, हमारे सिस्टम में मसला था हमारे यहाँ, तो वही बात है कि आवे गावे बिगड़ा हुआ ना, असल में बात ये आवे गावे बिगड़ा हुआ है, सही बात है। और उसके साथ और सकता, और इधर हर फील्ड में धोखा देने के लिए बैठे हुए हैं सही लोग। बात है, ये भी सही और कह रहे कब ऐसा सिस्टम होगा पाकिस्तान में, बस वो दिन आए, आ इमरान जाए, खान के वो आने दिन- के बाद। ये सियासी प्रोग्राम नहीं है, नहीं नहीं, लेकिन प्लीज, ये नहीं प्लीज, ये सियासी ये- प्रोग्राम, ये मैं प्लीज, हाँ, हाँ, ठीक है। सियासी प्रोग्राम नहीं, हम सियासत पे नहीं बात कर रहे, हम किसी के आने या किसी के जाने की बात ही नहीं कर रहे ना। हाँ, नहीं कर रहे, हम अपने- लेकिन हम सबका system- अपना अपना ओपिनियन है। हम वो ओपिनियन ओनली हम न्यूट्रल हैं, हाँ हाँ हम माइक पर न्यूट्रल है, हाँ, हाँ, ठीक है, हाँ, हाँ। बिल्कुल ठीक है। और उसके बाद कब ऐसा सिस्टम होगा जनाब पाकिस्तान में, बस वो दिन आ जाए। और आज शोभी भाई यकीन करें, दिल टूटा हुआ है, और अरशद शरीफ का जब से सुना है, और कब मेरी जो है वो कब मेरी अर्ज़ पाक पर ऐसा कोई सिस्टम आ जाए, कोई परदेश ना जाए, और कोई पता, ये तो हकीकत है हमारे। मैं जब आ रहा था तो मैं अपनी बेटे से कोई बात कर रहा था, हमारा ये सिस्टम अजीब सा हो गया, जहाँ कोई ज़रा सा कोई मतलब हाई क्वालिफाइड होता है ना थोड़ा सा, तो वो फ़ौरन क्यों सोचता है बाहर जाने का, कि यार अब यहाँ से बाहर चलो, क्यों? उसे पता है कि अब यहाँ पर मैं रह के करूँगा क्या, मतलब मेरी उस चीज़ को कोई भी चीज़ हाईलाइट नहीं होगी, कोई मुझे पूछेगा नहीं, कोई मुझे घास नहीं डालेगा, मैं वो बात है डिग्री लेके घूमता रहूँगा, कोई जॉब ही नहीं देगा। और कोई कहेगा यार आ जाओ जॉब, आ जाओ यार ये क्लर्क की जॉब है, फिलहाल यूँ कर लो, 25,000 30,000 में मिल जाएंगे, तुम ये कर लो फिलहाल। हाँ। बंदा वो कहता है PhD करके 30 35 40 हज़ार की जॉब कर रहेगा, तो क्या करेगा बेचारा वो। तो असल बात वही है, ये इसमें कोई शक नहीं है, सिस्टम हमारा, मगर ये सिस्टम इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा, कहते हैं कोई तो दिन ऐसा होगा, कोई तो दिन ऐसा होगा, कोई तो ऐसा होगा कि जो ये सिस्टम को ये सही करेगा। अब ये चीज़ें आने वाले दिनों में कब कौन सही करता कुछ पता नहीं। अब तक हम हमेशा से यही देखते आ रहे हैं कि यार अब सही होगा, अब सही होगा, मगर फिर वैसे ही होता है, कहते हैं अब सही होगा, फिर अब अच्छा अब कैसे देखो यार, वो अब के करते 75 साल हो गए हमें, अब के करते हुए, तो अब कैसे आ, तो अब कैसे आ, तो अब क्या करते कि 75 साल हो गए, अब देखें अल्लाह बेहतर करता है क्या होता है। तो बहरहाल जी, और उसके बाद इसके बाद खुर्शीद अजीज़ का मैं, इल्सा आप बहुत अच्छी हैं और अच्छी लग रही हैं। थैंक यू भाई जहांगीर खान कहते अल्लाह पाक आपकी सेहत, आपको सेहत अता फरमाए, आमीन आमीन आमीन, जज़ाकल्लाह जहांगीर भाई, बहुत शुक्रिया। अबू एहसन कहते हैं असद के सलाम, अजमल भाई वालेकुम सलाम, कैसे हैं? और अशरफ पल कहते हैं कि अगर प्रोग्राम शानदार है और जानदार है। गुड भाई मोगैब, मैं खुश हुआ भाई, अच्छा बोला आपने, शानदार है, और क्या काफिया मिला के बात की अपने, वाह वाह यार क्या बात है। और इसके बाद टेंशन के दौर में मुसर्रत बांटना बेहतरीन अमल है। मेहमान से दरख्वास्त है कि आपके डैडी ने PTCL का हक अदा किया और कामयाब मत मारी गई थी जो मैंने और कर दिया, साबित हुआ। ये बिल्कुल सही बात है, देखिए क्या कामयाब ऑपरेटर साबित हुआ, ये तो सही बात है भाई, इसमें कोई शक नहीं है। और सादिया उरूज केमिस्ट ने हमें ज्वाइन किया कि ये बच्ची कौन है, ओए होए, ये बच्ची यार कौन अब है? मैं क्या बताऊं अपने बारे में, बस छोड़े, अब मैं क्या बताऊं आपको। ये बच्ची अब तक कितने 8-9 सीरियल में काम कर चुकी Yes. है, और उसके अलावा कुछ लॉन्ग प्ले में किया, Yes. फिर उससे पहले बहुत सारे जो है वो क्राइम शो जो आते थे वो सारे किए, टेलीफिल्म्स किए हैं, बहुत सारे माशाल्लाह बहुत अच्छे से काम कर रही हैं। और बस इत्तेफाक है मेरे साथ काम नहीं किया इन्होंने, हाँ, बस अल्लाह का शुक्र, मैं ये बचा रहा बस, ये थोड़ी मेरी कोई बचत सीन नहीं है, ऐसी मेरी बचत होता रही। होगा कि मैं इनके इल्सा के साथ काम कर लूं, ये हाँ। बोल नहीं पा रहे हैं, ये बस मैं बता रही, दिल की बात है ये, मेरे साथ काम कर ये तो है, ये तो है। हाँ, हाँ। तो ये अल्लाह ने मुझे बचाया, ये कि मैंने इनके साथ काम नहीं किया,
तो वरना सबके बहुत सारे जितने बड़े बड़े आर्टिस्ट माशाल्लाह सबके साथ इल्सा ने काम किया, और इल्सा बहुत अच्छा काम करती हैं और बहुत अच्छा बोलती हैं। और ये पता है, ये सबसे अच्छी बात ये है कि इंसान थोड़ा सा फ्रैंक होता है ना, कहीं बैठे तो बात मज़ा जब है। अब ये कि बिल्कुल रिजर्व हो गया अगर बैठ जाए, अगर ये किसी फील्ड में भी अगर जाने सेट पर भी है तो ऐसे लोग वहाँ कामयाब नहीं होते जहाँ पर चुप चुप करके बैठे जी, होते बिल्कुल। हैं। अच्छा वहाँ पता है लोग भी आर्टिस्ट भी वो कट जाते हैं उनसे, कहते हैं यार लगता है पता एम ही है ये एम ही है, मतलब वो समझते हैं कि यार ये हमारे हमारे अंडर प्रेशर में एटीट्यूड वाली है, फलाना दिमाग है, चाहे मेल हो या फीमेल हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो यही मैं भी जब मैं शूट पे मैं जब शूट पे गया, हम टीवी की शूट पे था, मैं भरम की शूट पे था, फिर उसके वो नकबजन पे किया, तो वहाँ पर यही मैंने देखा कि मैंने जो चुप करके बैठा ना वो फिर सारे कट के अलग हो जाते थे। हाँ यही होता अच्छा है। जब बंदा खुद उठ के बात कर रहा था तो अच्छा इत्तेफाक ऐसे कि मुझे सारे जानते थे मुझे, तो अरे शोबी साहब, अरे शोबी साहब, अरे शोबी साहब, तो बड़ा अच्छा वो फिर एक माहौल, अच्छा फैमिली माहौल बन जाता है वहाँ पर। जी, जी। और ये बड़ा ज़रूरी है। अगर आप सेट पर बैठे हैं और वहाँ पर जाके आप बिल्कुल एक एटीट्यूड कोले बैठ गए, यार मैं इनसे बात करूँ, ये तो मेरे बहुत बड़े आर्टिस्ट है, मैं इनके सामने क्या, तो कुछ भी नहीं, कोई बड़ा नहीं है। आप ये समझे कि आपसे बड़ा उसको कोई नहीं है। सही बात। ये सबसे बड़ी बात ये कि आपको अपनी अहमियत खुद जितानी है। लोग आपकी अहमियत को नहीं मानेंगे, आपको अपनी अहमियत खुद जितानी है। आप खुद कहेंगे, बताएंगे लोगों को अपने काम से कि आप कितने बड़े आर्टिस्ट हैं, तो लोग मानते हैं, लोग मानेंगे। हमारी दुनिया, आजकल की दुनिया मानती नहीं है, मनवाना पड़ता है। मनवाएंगे तो लोग मानेंगे कि आप क्या हैं। तो खैर बहरहाल जी, उसके बाद फिर आ जाते हैं कि अरशद सुमरो ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम सर, गेस्ट को और आपको और आपके गेस्ट को भी सलाम जी। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। समी शेख थैंक यू वेरी मच जी। फ़रा महमूद ने ज्वाइन किया, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम फ़रा, कैसे आप? ठीक है, खैरियत से, खुश आमदीद। खुर्शीद अजीज़ कहती है जना अजमल भाई अल्लाह पाक आपको भी सेहत और तंदुरुस्ती दे, आमीन आमीन आमीन। अरशद सुमरो कहते हैं अजमल साहब मैं शो सुन रहा हूँ कराची से। आप सुन नहीं रहे, ये सब प्रोग्राम देख रहे हैं, आप वीडियो पर मौजूद, आप देख रहे हैं हमारे प्रोग्राम की वीडियो देख रहे हैं, तो आप इस वक्त शो सुन नहीं रहे बल्कि शो सुनने के साथ साथ देख भी रहे हैं हमारी फेसबुक के मेरे पेज पर। और मेरा पेज है फेसबुक पर अजमल खान शो भी एंकर पर्सन। आप उस पर आकर अगर आप सुन रहे हैं और देखना चाहते हैं हमारे प्रोग्राम की लाइव वीडियो कि ये छोकरी कौन है, ये बच्ची कौन है, तो ये आर्टिस्ट कौन है, वो यार ये फनकार कौन है, तो आप यहाँ के इधर देख सकते हैं। बिल्कुल आप एक आएगा इधर फेसबुक पर आएगा और इधर देखेगा अजमल खान शो भी लिखेगा, अजमल खान शो भी एंकर पर्सन है ना, अजमल खान शो भी एंकर पर्सन लिखेगा तो एकदम हमारा नाम आएगा, हमारा तस्वीर आएगा और फिर हमारा वीडियो आएगा और फिर आप देखेगा और आप एंजॉय करेगा हमारे प्रोग्राम में। हम आपके साथ मौजूद है। कितने बजे तक? अभी 2 बजकर देखो, बात पे 2:20 हो चुका है। अरे यार देखो टाइम कैसा गुजर गया, पता नहीं चला टाइम का, पता चलो टाइम का पता नहीं चला। तो ये हम बोलते हैं बिल्कुल। तो खैर हम वापस आ जाते अपने पाकिस्तान पर। जी जनाब, तो उसके बाद फिर आते हैं जनाब नसीर अहमद भट्टी साहब हमें देख रहे हैं पुर्तगाल में। पुर्तगाल कितने? पुर्तगाल मुझे क्या पता कहाँ है? मुझे क्या पता, ये तुम्हारे घर के पीछे होता है वो है? नहीं बिल्डिंग का नाम पुर्तगाल है। नहीं कहते हैं अस्सलाम वालेकुम जनाब भाई जान कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? पुर्तगाल बहुत बड़ा मुल्क है पुर्तगाल। हाँ पुर्तगाल जो कराची में तो नहीं है ना? अरे मुल्क है, कंट्री है वो यार देखो ओए यार क्या मन से क्या जाहिल ही रहूंगी। अबे यार ये देखो ये, अबे यार जाहिल आर्टिस्ट है यार, कैसी मन से यार क्या है यार। कराची में तो नहीं है ये, कराची से थोड़ा आगे ठट्टा से पहले तो है ये, ठट्टा से पहले पुर्तगाल। तो बस करीब ही तो है। हाँ, ये करीब ही है। समी शेख कहते हैं जनाब शोभी भाई अल्लाह पाक आपको सेहतियाब करे और आपकी तमाम परेशानी दूर करे, आमीन आमीन। बस आप सबकी दुआ चाहिए। और उसके साथ फिर कहते पाकिस्तान में कोई सिस्टम नहीं है, वाकई बिल्कुल। नसीर अहमद भट्टी पाकिस्तान में रंगबाजी का काम अच्छा चलता है। और क्या बात है रंगबाजी, यही तो है रंगबाजी। क्या होती है? पेंट करना। अरे वो पेंट वो अलग है, ये दूसरा पेंट है वो जो धोखेबाजी। ओहो इतनी गहरी बात है, मुझे लगा आपके पेंट की शॉप है। ये तो हर घर में पेंट होता है। और उसके बाद समी कहते हैं अल्लाह पाक हमारे मुल्क के पाकिस्तान के हालात बेहतर करे, आमीन आमीन। फयाज मेमन ने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम, ठीक ठाक है अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं? समी कहते हैं शोभी भाई नेक्स्ट टाइम भी इल्सा को बुलाइएगा शो में। तो इल्सा क्यों करे, आज बैठी रह जाती हूँ ना यहीं पे, कल भी
ही शो कर लेंगे। फिर कल ही करती हैं, ये करते नहीं। हाँ, मैं यही सो जाती हूँ आज ऐसे रात। करते हैं। चलो, और नहीं। फरीन क्या कहती है, फरीन मुझे कहती है माशाल्लाह टैलेंटेड और एक्सपीरियंस दोस्त है मेरी। हाँ भाई, ये तो बहुत है, भाई। बिल्कुल, मतलब कैसे गिन गिन के अपने माँ बाप के भेद खोल रही है, इतनी टैलेंटेड है ये भाई। माशाल्लाह माशाल्लाह। गुड शाहिद गुड कल्याणी लड़की ने है। हमें ज्वाइन किया, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। कैसे शाहिद, ठीक ठाक हैं? और अमजद चौधरी भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं जी जनाब। FIR 7 है, 7 FIR शो देखा कभी आपने? नहीं, ये तो कट जाएगी FIR, नहीं देखें तो FIR कट जाएगी आपकी। कटवा दे भाई। कटवा दें इनके FIR, कटवा दें। हाँ, अमजद please चौधरी साहब, कटवा दें, please। कटवा दें भाई। FIR आप देखते होंगे चैनल जो 7 टीवी चैनल है, 7 7 चैनल है। 7 हाँ, समझ पाँच गई। भी ना, 7 हाँ। उस पे प्रोग्राम आता है FIR। न्यू चैनल है। नहीं, पुराना चैनल हो गया तो टीवी भी खत्म हो गया, तो टीवी पे नजर भी नहीं आता वो। अच्छा अच्छा अच्छा। पुराना है भाई, पुराना चैनल है वो FIR। तो उस पे ये माशाल्लाह शो करते हैं FIR। चले माशाल्लाह, अच्छी बात, देखूंगी मैं कभी। बड़ा ज़बरदस्त शो इनका माशाल्लाह। तो आज अमजद चौधरी में देख रहे हैं इस वक्त। अमजद, मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ, बहुत शुक्रिया। और जनाब सरवर खान क्या कहते हैं, जनाब प्रोग्राम बहुत अच्छा है सर, और दिन भर काम किया, अब आपका प्रोग्राम देखकर सारी थकावट हमारी वाह 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 वाह। मोगम्बो खुश हुआ। जी जी जी, मैं भी। मोगम्बो खुश हुआ। बच्चे डर जाएंगे, ऐसे ही नहीं, बच्चे डर जाएंगे सोते में। अरे ये तो आवाज बहुत अच्छी लग रही है, एक दफा और, एक दफा और। तो अमजद क्या कहते हैं, अमजद कहते हैं अजमल भाई आपको और आपके गेस्ट को सलाम। वालेकुम और अस्सलाम। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और इंशाल्लाह ताला एक दिन पाकिस्तान का नाम दुनिया के पुरअमन मुल्कों में आएगा इंशाल्लाह। आमीन आमीन। वी प्राउड टू बी पाकिस्तानी। बिल्कुल, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं। Yes. मैं खुद प्राउड फील करता हूँ कि मैं पाकिस्तानी हूँ। मैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख शुक्र है। और मैं माजी में ऐसे बहुत सारे काम जो मैंने सिर्फ इसी वजह से मैंने छोड़ दिए, बड़े बड़े मुझे मौके मिले जो सिर्फ इसी वजह से छोड़ दिए कि मैं अपने नाम के साथ पाकिस्तानी को नहीं हटा सकता था। माजी में ऐसे भी कुछ रहा, मगर क्योंकि मैं खुद प्राउड फील करता हूँ। और मैं कहता हूँ कि यार हमारे मुल्क बहुत अच्छा है, मगर बस मुल्क अच्छा है, मुल्क में जो को हमें पता है, जो हम पर जो हुकूमत करने वाले लोग हैं ना, वो कभी कभी कहते हैं टीम, पूरी टीम नहीं तो कुछ लोग ऐसे आ जाते हैं कि पूरा सिस्टम ख़राब कर देते हैं। और यही वजह चल रही है। जैसे किसी भी इदारे को ख़राब करने में पूरा इदारा ख़राब नहीं होता, वहाँ के कुछ लोग आगे उसको ख़राब कर देते हैं। तो ये है। तो बहरहाल अमजद थैंक यू, जज़ाकल्लाह। और आपके लिए बहुत सारी दुआएं मेरी अमजद, आपकी कामयाबी के लिए। माशाल्लाह बात, आप बहुत अच्छा शो करते हैं, बहुत सारी दुआएं आपके लिए। अल्लाह ताला आपको महफूज रखे, क्योंकि आप भी जिस तरह का शो करते हैं ज़रा वो भी देखभाल के किया करें। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। बहुत सारी दुआएं अमजद आपके लिए। और जनाब इसके बाद फिर आते हैं समी शेख, कहते हैं इल्सा नेक्स्ट टाइम भी आपको। अरे हाँ, मैं यही सो रही हूँ आज। अब मैं यही रह रही हूँ, अब मैं इनके हर शो में आऊंगी, आप टेंशन नहीं लीजिए। टेंशन यही मेरा बिस्तर मंगवा लो मेहमान, घर पे कॉल कर अम्मी को, बिस्तर मंगवा मेरा, मैं यहाँ। और मेरा पैगाम सुनकर मेहमान ने पानी का गिलास साइड पे रख दिया। नहीं मैं पानी पे बस हो गई थी मेरी, ऐसी कोई बात नहीं। प्लीज पानी पी लीजिए। कैसे सवाल है कि कभी सखर का लबे मेहरान देखा है आपने? सखर में आई हूँ, लेकिन मैं एक शूट पे आई थी और मैं इतना नहीं घूमी थी, क्योंकि हम जिस शूट पे आए थे तो बस हम उसी लोकेशन पे थे, तो मुझे नहीं पता आसपास क्या जगहों पे, मैं नहीं गई थी। उसके बाद कहते हैं अजमल खान शोभी साहब, आप और आपके खुश मिजाज मेहमान को लबे मेहरान घूमने की दावत देता हूँ। चलें ठीक है, हम लोग आते हैं, अभी कल हम शो कर लें यहाँ पे, उसके बाद हम परसों निकल जाते हैं। ठीक है, यहाँ से निकल जाते हैं। यहीं से निकलेंगे, अभी तो मैं यही सोऊंगी ना आज। और सैयदा फरीन मुझे क्या कहती हैं, इसको रख लें यहीं और ये अपने राज भी खोल लेगी धीरे धीरे। हाँ, ऐसा होगा, ये मैं अपने राज खुद खोलती हूँ, ये ऐसा है। हाँ ये तो है, ये धीरे धीरे जब वो कहते हैं वो अब बहुत बोलना तो है ना। हाँ, अब कुछ नहीं बन पड़ेगा तो यही बोलना, यही बोल दो, बोल देंगी। खैर बहरहाल यूँ करते हैं, हम एक बार फिर आते हैं लाइव कॉल की जानिब, देखते कौन है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो बेटे? मैं ठीक ठाक हूँ, आप ठीक है? खैरियत से ठीक ठाक हैं?
अजमल बस आंखों से नजर बहुत कम आ रहा है। अल्लाह ताला आपको सेहत दे, अल्लाह ताला आपको सेहत दे आंटी। बस दुआएं हमारी बहुत सारी। मैं तुम्हें बहुत याद कर रही थी। कल सुबह आए थे, मैंने कहा था, मैंने कहा अजमल से कहना कभी मुझे फोन कर दिया करो। मैं बस क्या करूं, मैं आजकल थोड़ा सा बहुत होते हो, मुझे पता है। नहीं, बिजी के अलावा भी पता तबीयत की वजह से मेरा भी जरा ऐसे ही होता है, तबीयत की वजह से कभी कभी फिर हाँ, मैं बहुत दुआ करती हूँ अल्लाह ताला तुम्हें इतनी सेहत दे, परवरदिगार आमीन, बिल्कुल आमीन, अच्छे आमीन। हो जाओ तुम। आमीन आमीन जज़ाकल्लाह। बहुत बस अच्छे हो के अपने बच्चों की खुशियाँ देखो, अपने आमीन, परिवार आमीन। को आमीन आमीन। अल्लाह ताला आपको धन्यवाद सेहत में देखो रखे। बस। बस अल्लाह ताला आपको भी सेहत दे, तंदुरुस्ती दे और अल्लाह ताला और आपको सहाय सलामत रखे। कैसे हो बेटे? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत अच्छा लग रहा है तुम्हारा बोलना, थैंक यू, तुम्हारा बोलना, हंसना। थैंक यू। और अम्मा अब्बा के राज खोल रहा है। लेकिन बेटे मैं देख नहीं सकती हूँ। अरे नहीं नहीं, कोई बात नहीं, अल्लाह पाक आपको शिफा दे, आप जल्दी जल्दी ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हाँ नहीं, मेरी आंखें सही नहीं हो सकती, शुगर की वजह से डैमेज हो गए। अल्लाह ताला तो कुछ भी कर सकते हैं ना, ऐसी कोई बात नहीं, उम्मीद रखें आप अल्लाह से, इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप सही हो जाएंगी। रखनी चाहिए। जी बिल्कुल। हाँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है तुम्हारा आना और बोलना, मैं बहुत खुश हो रही जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, बस दुआ में याद रखिएगा। हूँ। अल्लाह में तुम्हें कामयाबी दे, बस आमीन, आमीन, आमीन। नसीब अच्छा करे। आमीन 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 आमीन। अच्छा शोभी, बस जरूर इंशाल्लाह आपसे फिर इंशाल्लाह बात होगी जरूर, इंशाल्लाह ताला जिंदगी रही तो ठीक है। अच्छा बेटे, Thank you. बहुत Thank you. दुआएं सब जज़ाकल्लाह। तमाम सुनने वालों को सलाम और दुआएं बेटा। जज़ाकल्लाह, थैंक यू। और उनकी अल्लाह मग़फ़िरत करे। वो अभी जो अरशद अरशद शरीफ उनके लिए बहुत दुआ करूंगी। आमीन, ये आमीन, मैंने आमीन। रात को भी करूंगी जरूर इंशाल्लाह जरूर। थैंक यू ओके, अल्लाह हाफिज़ अल्लाह रहमत में जगह दे हाफिज़। आमीन आमीन जज़ाकल्लाह। ओके, थैंक यू। अल्लाह हाफिज़ अल्लाह अल्लाह हाफिज़ हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। चलते हैं एक और कॉलर के पास और देखते कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अजमल चौबी सर, मैं अब्दुल खालिक बोल रहा हूँ। जी अब्दुल खालिक साहब, कैसे? ठीक ठाक है? औरंगी टाउन से। जी कैसे? ठीक है, हम खैरियत से? माशाल्लाह बहुत अच्छे। आप जो लेकर आए हैं हीरे, कहाँ से लेकर आ गए? बस ये हीरे तरस जाते हैं कहीं ना कहीं। आपको बता दिया, आप पहुंच जाएंगे फिर मेरा हाथ कौन सा हाँ, सही बात है। देखो भाई, अजमल भाई जी। माशाल्लाह बहुत अच्छा एंकर है, बहुत अच्छे। जज़ाकल्लाह। कि टैलेंट जो है ना मुझे बहुत पसंद है। जज़ाकल्लाह। जी अजमल भाई जब तक ये रहे अल्लाह ताला इनको कामयाब करे। आमीन आमीन ये प्रोग्राम पर करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह हाँ, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। मैं बेटा ये बता दो, मैं देखूंगा जरूर। जी हेलो जी जी बोलिए। जी, जी बोलिए। मैं ड्रामा का बता रहा हूँ सर। ये कौन सा की है? मेरा ऑनियर है हम दो, हमारे सॉन्ग ऑन टीवी पर फ्राइडे और सैटरडे को आता है रात को 8 बजे। यूट्यूब पे भी फिलहाल 4 एपिसोड पोस्ट हो चुके हैं, तो आप वहाँ भी देख सकते हैं अगर आपने मिस कर दिया तो। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। आमीन। हमारे छोटी भाई, जी। अल्लाह ताला आपको भी परेशानी दूर करे। आमीन आमीन। मैं भी बीमार हूँ, हार्ट पेशेंट हूँ। अल्लाह ताला अल्लाह पाक आपको भी सेहत दे। शिफा दें। बिल्कुल। बस अल्लाह ताला सब। थैंक यू जज़ाकल्लाह। थैंक यू। ओके, अल्लाह हाफिज़ अल्लाह हाफिज़ अल्लाह हाफिज़। चलते हैं एक और कॉल के बाद। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम शोभी भाई। जी जनाब, कैसे हैं नसीम साहब? बस अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक है। आप सुना कैसे हैं? ठीक। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप ठीक है, खैरियत से? हाँ बस आज दिन बड़ा उदास। जी सॉरी, आपकी आवाज़ एकदम तेज़ आके फिर दूर चली जाती है। हाँ हेलो अब आ रही है? जी, आ तो रही है, मगर ये आवाज़ ऐसा लग रहा है गुलशन से नहीं आ रही है, बल्कि कहीं कहाँ से आ रही है। अच्छा, मैं तो बिल्कुल खिड़की के कह रहे हैं खिड़की के पास से बात कर रहे हैं। साथ ही लगा खड़ा। मतलब खिड़की के पास किसी को देखते हुए हमसे बात कर रहे हैं? ये नहीं पता, नहीं हवा चली। हवा के साथ बात। हवा चलिए। अच्छा, सामने वाले का पर्दा हिल रहा होगा ना? जी, अब आ रही है आवाज? जी, आपको अब आ बहुत रही है। अच्छी आ रही है। चलिए जी, बस आज दिन बड़ा उदास है जब से ये खबर सुनी। बस अल्लाह ताला मग़फ़िरत करे उनकी। बस बहुत मतलब है कि मतलब जितना भी आपको है उतना ही करना है। बहुत बड़ा काफी के पास बेशक खरा सच बोलने का बहुत बड़ी मेहनत की और बड़ा अच्छा। बस अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, बस ये कह सकते हैं। बस करे बस। और आप ठीक है, खैरियत से नसीम साहब? हाँ जी हाँ। कुछ आप कुछ कहना चाहेंगे, बात करना चाहें मेहमान से? हाँ जी,
बात करना चाहें, मैं इनका नाम बिल्कुल सही लूँगा, इल्सा। जी बिल्कुल। इल्सा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपके लिए ढेरों ढेर दुआ, अल्लाह ताला आपको खुश रखे और हर कदम पे कामयाब आमीन आमीन आमीन। अता फरमाए। इसी तरह आप हंसते रहें और लोगों के दिलों को इसी तरीके से हंसाते हैं। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। अच्छा, और इल्सा के मैंने अगर आप याद में तो बता दें मुझे। इल्सा के मायने मेरे नाम के मतलब है अल्लाह ताला की नजर की हुई। अल्लाह ताला की नजर की हुई। अल्लाह ताला की नजर की हुई। जी। तो अल्लाह ताला ने सब कुछ आप ही के लिए नजर कर दिया, हम लोग को। अब ये तो मुझे नहीं पता। अच्छा, ये मतलब इनकी नजर नहीं, मतलब नजर की हुई कि मतलब इनके वालिदैन को जैसे किसी को कोई तोहफा देता है ना कि ये, तो ये वो चीज है। हाँ, अल्लाह की तरफ से एक तोहफा, मतलब तोहफा, अल्लाह की तरफ से तोहफा। यस। मगर लोग तो तोहफे बेच भी देते हैं। सर अब इस बात को वहां ना ले जाए तो अच्छा है ना, बहुत अच्छा है। मैं क्योंकि आपको पता है मैं अपने एंटरटेनमेंट सियासी को जरा दूर करता हूँ ना मैं। मैं बिल्कुल नहीं ले। बिल्कुल बिल्कुल। आज आपने मेरा ख्याल में शब्द पर 2-2.5 महीने के बाद काट लिए, अगर मैं गलत नहीं। जी सॉरी, 2-2.5 महीने के बाद काट लिए आपने। जी हाँ जी हाँ बिल्कुल। मैं इस पर असल में आपको पता कॉल लेता ही नहीं हूँ मैं, जरा ना मैं नहीं लेता वो, इसी वजह से। आपके लिए ढेरों ढेर दुआ। जज़ाकल्लाह, खुश रहे आप, खुश रहे, जज़ाकल्लाह। थैंक यू नसीम, इंशाल्लाह फिर बात होती है। जी बस एक बात और जी जी। बता रहा हूँ मैं, आप हफ्ते वाले दिन आपसे मिलने आ रहा, अपनी किताब से तबसरा के हफ्ते मैं देखिए इंशाल्लाह ताला कोशिश, इंशाल्लाह हो सकता है मुलाकात हो जाए इंशाल्लाह। ठीक है, ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। जी जनाब, यूँ करते हैं कि नसीम कुरैशी साहब से, गुलशन इकबाल से, और असल मेरी कोशिश यही होती है कि मैं अपने प्रोग्राम को सिर्फ एक प्योर एंटरटेनमेंट रखूँ मैं, और इसीलिए मैं ज़रा सियासत से और या इस तरह के कमेंट से या इस तरह के बातों से दूर रहता हूँ मैं, क्योंकि एंटरटेनमेंट प्रोग्राम सिर्फ एंटरटेनमेंट ही होना चाहिए। अगर हम जब पॉलिटिकल, आपको पता है जब मैं हफ्ते वाला शो करता था, शायद पॉलिटिकल लोग मैंने बुलाया, फारूक सत्तार साहब आए PP के, और तमाम जमातों के लोग आए, तो उनसे फिर वो बात होती है, फिर वहाँ एंटरटेनमेंट की बात नहीं होती, वहाँ वो बात होती थी। तो असल में हर टॉपिक और हर प्रोग्राम का एक बेसिक अलग ही होता है, तो उसको उसी हिसाब से लेकर चलिए तो ज़्यादा अच्छा होता है। इसी वजह से मैंने आपसे कहा। हाँ हाँ, ना जी हाँ, ना कोई मसला नहीं। अच्छा, ना कोई मसला नहीं। अच्छा ठीक है। तो चले, अहमद शकील साहब का एक मैसेज और है, कहते हैं माशाल्लाह दबंग हैं जी इल्सा, और अल्लाह आपको सलामत रखे, आमीन इल्सा, और अल्लाह को मंजूर हुआ तो इंशाल्लाह कोई प्ले ज़रूर बनाएंगे, और शोभी भाई के साथ काम करने का आप का ख्वाब ज़रूर पूरा होगा। ठीक है इंशाल्लाह। और यकीन करें कि परदेश में जब जाता हूँ तो कुछ तो अपने देश का हाल देखकर दिल खुद रोता है, और दिल कहता है कि खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पे उतरे, और यकीन करें कि काम करना और होगा, और हमारे हमें खुद से सबसे पहले खुद के साथ ही हमें सही होना पड़ेगा। मगर हम खुद अपने साथ ही तो सही नहीं है। असल में अपने आप से अगर हम सिंसियर हो जाएं, अगर मैं ये सोच लूँ कि जो काम मुझे दिया गया मेरे इदारे की जानिब से, मैं वो सच्चाई के साथ, नेक नियति के साथ अगर उस काम को पूरा कर लूँ, तो यकीनन सबसे बड़ी हुब्बुल वतनी आपकी यही है। हुब्बुल वतनी का सबूत ये नहीं है कि आप जंग पे जाकर लड़ेंगे तो आप हुब्बुल वतनी का पाकिस्तानी कहलाएंगे, पाकिस्तान मोहब्बत, उस मोहब्बत का सबूत है कि आप जहाँ भी मौजूद हैं, जो जिस फील्ड से भी आपका ताल्लुक़ है, उस काम को आप बिल्कुल सिंसियर हो गए, यकीन के साथ, अपने ईमान के साथ करें कि मैं अपने काम से सच्चाई कर रहा हूँ, और मैं जो मुझे दिया गया मैं वो काम पूरा कर रहा हूँ, और अपने वक्त के मुताबिक कर रहा हूँ, तो यकीनन ये आपकी हुब्बुल वतनी है। तो हर आदमी अगर सोच ले तो हमारा सिस्टम अपने आप से सही हो जाएगा। सिस्टम की ख़राबी यही वजह तो है कि हम हर काम को एक तो कल पर डालते, और कल के बाद फिर उसको आगे छोड़ देते हैं, फिर कहते हैं यार मेरा काम भी नहीं, मैं क्यों करूँ यार, ये तो मैं क्यों करूँ यार, मैं छोड़ भाई, मैं तो बस बैठे सुबह 9 to 5 आए, 5 बजे से पहले 4 बजे उन्होंने अपना बैग संभाला, और 5 बजे से पहले निकल गए, या कुछ नहीं हुआ कि दोपहर का लंच किया, उसके बाद कहा यार बस हाजिर लग चुकी है, निकलो मैं आता हूँ, और तुम बोल देना कि मैं मीटिंग में चला गया हूँ, घर गया, सो गए, तफरीह में निकल गए। तो ये हमारे सिस्टम है, यही सिस्टम, ये जिस दिन सही होगा सब सही हो जाएगा। और मुल्क हमारा ज़मीन है, ये ज़मीन है,
ये ज़मीन, इस ज़मीन को, ये हमारी माँ है, मादरे वतन है। जब हम इसको सही करेंगे, इसके साथ सही बर्ताव करेंगे तो ये माँ हमें जो अपनी गोद में और ज़्यादा मौका देगी और ज़्यादा प्यार हम पर जिताएगी और ज़्यादा प्यार निछावर करेगी हम पर, जब हम इसको मौका देंगे तो, इसके साथ अच्छा करेंगे तो। मगर हम कहते अपनी माँ के साथ अच्छा सलूक नहीं करते तो ज़मीन के साथ क्या सलूक करेंगे, ये तो हमारे साथ मसला ज़रा। तो खैर बहरहाल जी, अहमद शकील साहब आपकी बातें वाकई बड़ी टू दी पॉइंट, बड़ी ज़बरदस्त बात होती है और ये कि इसमें कोई शक नहीं। और इसके बाद कहते हैं हम अपने आप के साथ अगर फेयर तो होना शुरू कर देंगे तो बहुत सारी बातें शोभी भाई, और जो कि बिल्कुल थिंकिंग ऑन एंड ऑन, बिल्कुल सही कहा, मैंने वही बात की। और इसके बाद फरीन मोइस कहती हैं कि अच्छा सवाल था कि कहाँ से लेकर आए हैं ये आप इसको, बिल्कुल ये कहाँ से आगे पता नहीं भाई, बस ये पता नहीं जी आ गई है। और उसके बाद फिर अहमद शकील साहब क्या कहते हैं जनाब, अजमल हीरे ही तलाश में, हीरे की तलाश में ही रहता है और इल्सा नो डाउट टैलेंटेड है एंड और बहुत ही एडजस्टेबल है और अकॉर्डिंग टू एटमॉस्फेयर नाम, और ये हमारी लिस्ट में होंगी शोभी भाई इन रशिया। कोई नहीं कटा सकता मुझे, कोई नहीं कटा सकता मुझे, मैंने बोली थी ना ये बात, बिना वजह नाम कटा रहे थे मेरा। और राइट शोभी भाई, शो का पैटर्न चेंज हो जाता है दूसरे टॉपिक से। जी हाँ बिल्कुल, मैंने इसीलिए मैंने कहा था बिल्कुल। और आमिर भट्ट साहब भी ज्वाइन कर चुके, क्या बात है आमिर भट्ट साहब, आज आपने ज्वाइन कर लिया। फिर हमें कहते हैं अस्सलाम वालेकुम शोभी भाई, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक ठाक हूँ। आमिर भट्ट आप ठीक हैं, खैरियत से? आपको वेलकम कहते हैं, बहुत शुक्रिया, खुश आमदीद आपको कहते हैं। और अब यूँ करते हैं, एक बारी फिर चलते किथे लाइव कॉल की जब चलते हैं, चलिए दुनिया दी उसने करी थे, तू होवे मैं हो तो दूसरा होर कोई ना होवे। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो, वालेकुम अस्सलाम जी। मुसर्रत नाम है, मुसर्रत है, वैसे नाम कहते हैं, नाम का मतलब भी देखिए कितना प्यारा है, मुसर्रत। कैसे हैं आप, ठीक है, खैरियत से? 3 दिन से अगर आपकी तबीयत अभी तो बेहतर है माशाल्लाह माशाल्लाह। भाई वो मैं ये मालूम कर रही थी, मैंने अभी फोन सुनने लगी है तो अपना प्रोग्राम, तो किसका इंतकाल हो गया? जी वो हमारे हमारे एंकर थे जो टीवी पे आप देखती होंगी, ARY पे, और मुख्तलिफ अरशद शरीफ जो एंकर होते थे, पॉलिटिकल एक शो को में वो करते थे, तो उनकी बात हुई। अच्छा, ये जो हमारी मेहमान है ये कौन है? ये हमारी मेहमान टीवी में ड्रामा आर्टिस्ट हैं, इनका नाम है इल्सा हरीम। इल्सा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ, आपकी दुआएं, अल्लाह पाक आपको भी ठीक रखे। आमीन आमीन आमीन। ड्रामा में आप काम करती हैं? जी मेरा ड्रामा ऑन एयर है, हम दो हमारे सो, आप उसको देख सकती हैं यूट्यूब पे, ऑन टीवी पे, फ्राइडे और सैटरडे आता है रात 8 बजे। 8 बजे आता है जी। ठीक है जी, ठीक है भाई, ठीक है। मैं अल्लाह का शुक्र, आपकी दुआ चाहिए मुसरत, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का करम। ठीक है, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह ताला आपको सेहत दे, इंशाल्लाह फिर बात होती है। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। चलते हैं एक और कॉल के पास। अस्सलाम वालेकुम, हेलो हेलो जी, वालेकुम सलाम। आप कैसे हैं? मैं ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं? आपकी आवाज़ सही नहीं आ रही मुझे कुछ। अब आवाज़ सही आ रही? जी आवाज़ सही आ रही? जी जी, बोले बोले। मैंने कहा कि आप जो कैसे हैं बहुत अच्छी हैं और इनकी आवाज़ भी बहुत प्यारी है। इनसे एक रिक्वेस्ट है, सुन रही है ना? जी जी, बोले बोले तो। एक इनसे बोलिए अपनी प्यारी सी आवाज़ में कोई गाना सुनाए। गाना सुनाए? जो भी इनको आता हो। कोशिश करो। चले देखते इनको पूछते। वैसे तो इन्होंने मेरे ख्याल कभी गाना सुना नहीं है, तो गाएंगे क्या? सुना नहीं इन्होंने कभी? गाना नहीं सुना तो गाएंगे क्या? बस मैं एक्टिंग करती रहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम ईसा भाई, दोनों को बहुत बहुत सलाम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। मैं इल्सा से मुखातिब हूँ कि अगर अब्बा मियाँ मोहब्बत की शादी कर ली तो कोई जुर्म तो नहीं किया? नहीं, मैं तो खुद ये बात बोलती हूँ, बहुत अच्छी बात है। खुदा ना खासा मोहब्बत नाकाम हो जाती तो अब बच्चों आप कैसे दुनिया में आती? मोहब्बत नाकाम होती फिर इनके अब्बा या तो मजनू होते या फरहाद होते। हाँ, लेकिन मैं तो दुनिया में आना ही था।
चले चले, आप लोगों को बहुत बहुत सलाम, अल्लाह आपको तरक्की दे। आमीन आमीन, आमीन, जज़ाकल्लाह, खुश रहें, बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। जनाब आमिर भट्ट साहब कहते कि माना कि हम आज काफ़ी लेट हो गए हैं, आप फिर भी चाहते हैं कि आप हमारी भी अटेंडेंस लगा दीजिए अपने रजिस्टर में। थैंक्स, बिल्कुल आपके नेट से आप आ गए तो आमिर भाई आप लग गए बिल्कुल। और कहते हैं मल्टी टैलेंटेड गेस्ट इल्सा हरीम को भी हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। और इसके बाद फिर यूँ करते हैं कि चलते हैं ज़रा एक और कॉल की जानिब और देखते कौन है 111 पर है जी। जी हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी कौन बात कर रहे हैं? जी, मैं शाहनवाज बात कर रहा हूँ। शाहनवाज कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी जी, मेरी आवाज आ रही है? जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? जी, शाहनवाज कराची से बात कर रहा हूँ। कराची से बात करें, कैसे हैं आप? जी जी, शुक्र अल्लाह का, आप सुनाए? बिल्कुल ठीक। अजमल भाई से कोई बात करेंगे? जी जी, आपका शो सुन रहा हूँ, आपको दोनों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम बहुत ही अस्सलाम। अच्छा शो चल रहा है। वो अजमल साहब ज़रा नीचे गए, पठान से चाय लेने गए। अभी वो आते तो मैं आपकी बात कराती हूँ। जी जी, भले चाय पिए वो। हाँ, वो नहीं, पठान वो से। चाय पी के पराठे खा के आएंगे तो उनको टाइम लगेगा थोड़ा। मैं आपका मैसेज दे दूंगी उनको। चलो सही, अल्लाह आपको खुश रखे दोनों को। आमीन। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। जी जनाब अजमल साहब गए हैं पठान से चाय लेने के लिए गए हैं, और वो जैसे ही आते तो फिर इंशाल्लाह जो है बात कराते हैं। हाँ, बात कराते हैं जी। फिलहाल मैं उनकी जगह बैठा हुआ हूँ। कोई नहीं, चलो खैर। चलेगा, खैर है, हाँ कोई बात हाँ, नहीं। इतना तो चलता है। हाँ, इतना तो चलता हाँ, है। और इतना तो हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई आपका और आपके मेहमान का? माशाल्लाह बहुत ही प्यारा प्रोग्राम चल रहा है। थैंक यू जी। आपका नाम? आसिफ अब्बासी। आसिफ अब्बासी। अब्बासी साहब कहाँ से बात कर रहे हैं आप? सर मैं हरीपुर हज़ारा। जी सर। क्या बात है सर, क्या बात है, ज़बरदस्त। आपको वेलकम कहते हैं। मौसम कैसा है हज़ारा का हरीपुर का मौसम कैसा है? मौसम बेहतरीन है, रात का मौसम थोड़ा ठंडा है और दिन का बस नॉर्मल है। अच्छा, दिन में नॉर्मल है, शुक्र है नॉर्मल है। अब नॉर्मल होता तो क्या कर लेते? बहुत हो जाता फिर तो वही बस नॉर्मल चीज अच्छी रहती है। अच्छी बात है जी। तो कुछ कहना चाहेंगे, कुछ बात करना चाहेंगे आप? बस बैठे थे, आपका प्रोग्राम सुन रहे थे और माशाल्लाह आपकी गेस्ट की आवाज बहुत प्यारी है और खुद भी बहुत प्यारे ही होंगे। थैंक यू। मेरी आवाज बड़ी बुरी है ना? मेरी आवाज अच्छी नहीं है ना? हाँ नहीं, आपकी तो माशाल्लाह रोज ही हम सुनते हैं, डेली है, मतलब हफ्ते में दो दिन तो सुनते ही हैं। मौका मिल जाता है कभी कभार। सर मोहब्बत आपकी, मोहब्बत आपकी सर। अब हमें खैर ड्रामे तो हमें मौका नहीं मिलता देखने का, कुछ जॉब ऐसी है तो कोई बात नहीं सर। थैंक यू जी, जज़ाकल्लाह। खुश रहे बस, हमारी दुआएं। भाई का सुना और उसका बहुत ही अफसोस हुआ, अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद करे। आमीन 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 आमीन, बेशक। हाँ, दिन में जैसे टीवी ऑन किया उनकी न्यूज चल रही थी, जाना है सबने जाना, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। बस ये दुआ करें बिल्कुल जरूर इंशाल्लाह ताला। ठीक है, चल अपना ख्याल रखिए कि इंशाल्लाह फिर आपसे बात होगी। ठीक है, जज़ाकल्लाह। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। देखिए जी, हज़ारा से इस वक्त में हज़ारा ही कराची में। हाय हाय हाय, मैं की करा तो की ना करा। हज़ारा कराची में, मुझे नहीं पता। पुर्तगाल छट्टा के पास है, और फिर वो भाई की आसपास ही होंगे ये लोग सब। आसपास करीब में होंगे, हैदराबाद से आगे इसी कोने में ही होंगे। और फ़कीर शेख रेहान कलंदर कहते हैं, इल्सा हरीम कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? और कहते हैं शेख रेहान कहते हैं कि इल्सा हरीम आपकी वालदा की साहिबा की तबीयत कैसी है? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, अम्मी बिल्कुल ठीक है, अल्लाह का शुक्र। और अब आते हैं एक और कॉलर के पास। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? भाई जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? अल्लाह पाक। मेरा नाम मोहम्मद वकास। जी वकास, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं कराची से बात कर रहा हूँ। जी माशाल्लाह, खुश आमदीद कहते हैं आपको। जी वकास, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा है। बहुत शुक्रिया। आप सबकी वजह से अच्छा चल रहा है, वो मेरी वजह से नहीं है ना इसकी वजह से, आप सबकी वजह से अच्छा चल रहा है। बाकी आपके जो मेहमान है माशाल्लाह, उन्होंने भी जो है यानी कि पाकिस्तान में जो है ना, कराची की शहर को जो है एक
नई रौनक दे दी है। 4 चांद लगा दिए। जी जी। हाँ 4 चांद लगा दिए। तो पहले से 4 चांद तो मैंने लगाए हुए थे, चल रहा है। और मैंने और लगा दिए ना मजीद। और जितने लड़के बैठे हुए हैं सब सुन रहे हैं। क्या बात है, जबरदस्त। चलेगा फिर, मजा आ रहा है। बस अच्छी बात है, एंजॉय करें बस। आप लोगों को शेयर दे। आमीन आमीन आमीन। बस दुआ में याद रखें, आप सबकी दुआ चाहिए बस। ठीक है, जज़ाकल्लाह, खुश रहें, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। चलते हैं एक और कॉल के पास, देखते हैं कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। शोभी भाई क्या हाल है, ठीक है? अल्लाह का शुक्र, आपकी दुआ है, आप ठीक हैं? अरे वो आप जरा इल्सा से वो अपने प्रोग्राम सुनवा दें। शोभी शो वो आता है ना, वो इंटरटेनमेंट शो एवरी मंडे एंड ट्यूसडे। शोभी जरा इल्सा की आवाज़ में सुनवा दें। नहीं तो इल्सा ने वो बोला ही नहीं, तो इल्सा को क्या पता होगा? नहीं वो बोलेगी तो अच्छा लगेगा ना, आवाज़ बिल्कुल मिलती है। अच्छा चलो। अच्छा, मर्दाना आवाज़ है मेरी। नहीं वो तो लड़की है। अच्छा, लड़की है। हाँ। मैंने नहीं सुना। अच्छा चलो, मैं कोशिश करता हूँ, मैं इनको सुनवाता हूँ जरा, देखिए। ठीक है देखते हैं, इनको सुनवाते हैं जरा। ये सुने, ये हमारा प्रोमो सुने पहले आप। Listen and watch. Listen and watch. Live entertainment show. Entertainment show with Ajmal Khan Shobi on every Monday and Tuesday at 1 a.m. to 3 a.m. only on FM 100 Pakistan. FM 100 Pakistan. जी। नहीं भाई, मैं नहीं बोल सकती, इतना प्यारा मैं नहीं बोल सकती। इसने बहुत प्यारा बोला है, जिसने भी बोला है। लेकिन मैं आपको वैसे ही बोलूँगी, प्लीज़ आप अजमल शोभी का शो ज़रूर सुना करें अपनी इस आवाज़ में। प्लीज़ ज़रूर सुना करें आप इनका शो। कब आते हैं? मंडे और ट्यूसडे को। बस जी, अब मैंने तो कोशिश की कि जी बोल दे, वो नहीं बोलने। हाँ, तो इतनी मल्टी टैलेंटेड नहीं हूँ मैं कि फ़ौरन सुन के काम कर दिया। नहीं। अच्छा, इसके बाद जी कुछ आते हैं कमेंट्स की जानिब आ जाते एक बार फिर। और हुमा सदीकी ने भी ज्वाइन किया। हुमा कहती हैं, जनाब के सलाम शोभी जी, एंड सलाम क्यूटी भी को भी बहुत सलाम। और एक सवाल है इल्सा से कि सेट पर जब गुस्सा आता है तो क्या करती हो तुम? जब मुझे गुस्सा आता है तो मैं जो हूँ वो थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाती हूँ। और मैं इतना खामोश हो जाती हूँ कि आसपास के लोगों को पता चलता है कि मुझे गुस्सा आया हुआ। वो लोग खुद आके मुझसे पूछते हैं कि यार कोई बात है, कोई चीज़ तकलीफ़ कर रही है, कोई चीज़ परेशान कर रही है तो बता दो, अभी हम उसको सॉल्व कर देते हैं। तो मैं खामोश हो जाती हूँ। घर पे तो वो मैं नहीं कर सकती, तो मैं वहाँ पे। अच्छा, जब घर पे गुस्सा आता है तो क्या करती हूँ? भाई मैं बहुत चीखती हूँ, पता नहीं, बस मुझसे ना गुस्सा कंट्रोल नहीं होता। मैं इस चीज़ को करना चाहती हूँ, बिकॉज गुस्सा नहीं करना चाहिए, गुस्सा हराम है, लेकिन मुझसे गुस्सा कंट्रोल नहीं होता। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत गलत हो जाता है, ये गुस्सा नहीं आना चाहिए इंसान को। चीखती हो आप घर पे? हाँ, मतलब कि नहीं, तो अगर कोई इसका मतलब मोहल्ले के लोग भागते होंगे कहीं, यार टीके के ना लगवाने पड़ जाए? नहीं, ऐसा भी नहीं है लेकिन बस मैं थोड़ा बहुत चीखती हूँ कि नहीं यार, मतलब मुझसे गुस्सा बर्दाश्त नहीं होता भाई। हाँ, नहीं होता। अच्छा, एक बात, कोई सेट पर कभी कोई ऐसा वाकया कोई याद है आपको, कोई बड़ा यादगार सा, जिसको कभी सोच के या तो आप मतलब तबकी हूँ या कभी मुस्कुराती हूँ? वाकई बहुत सारे होते हैं ना कभी कभी। तो सेट पे तो नहीं हुआ था। हाँ, एक दफ़ा मैं डॉलमेन मॉल पे थी और उस वक्त ये एक क्राइम शो मैंने किया था, तो वहाँ पे मुझे कोई आंटी ने पहचान लिया था। और वो आंटी आई और पहले तो मुझे बहुत दूर से ना घूर के वो मुझे ताड़ रही थी, देखी जा रही। मैंने कहा पता नहीं क्यों मुझे लगा कि वो, मुझे ऐसा होता है ना कि आपको पीछे वाले को भी इंसान देख रहा होता है। मैंने कहा पीछे वाले को देख रही होंगी। और अचानक वो आई और उन्होंने मेरे मुँह पर रख के चमाट दिया, ठाक। मैं एक वक्त के लिए ना बिल्कुल सत्ते में आ गई। मैंने कहा ये क्या है? मैंने कहा जी, कहती शर्म नहीं आती है तुम्हें? अपनी माँ का कत्ल करती हो, तुम्हें तो पुलिस स्टेशन में होना चाहिए। वो उन्होंने ना एक अजीब फूड कोर्ट पे ना बिल्कुल अजीब सा उन्होंने माहौल क्रिएट कर दिया। मैं थोड़ी देर के लिए बिल्कुल न्यू थी कि उन्होंने किया क्या है, क्योंकि उनका चमाट मुझे बहुत जोर से लगा। अब पता नहीं वो कौन आंटी है, लेकिन आंटी आपने बहुत जोर से मुझे चमाट मारा था। तो वो बहुत अच्छा, ये बात आप ये बात देखें, ये आपके कैरेक्टर की कामयाबी थी जी, लेकिन ऐसी कामयाबी नहीं चाहिए। चमाट भी बड़ा कामयाबी नहीं चाहिए। चमाट भी बड़ा कामयाब था, चमाट भी बड़ा कामयाब था। वाह, ये नहीं चाहिए। सही बात है भाई, इतना ज्यादा कामयाब नहीं होनी चाहिए कि चमाट पड़े हो। हाँ, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो बहुत जोर से पड़ा था और उन्होंने बोला कि तुम्हारी जैसी औलाद हो तो मैं उसे कब्र में खोद के गाड़ दूं। मैंने बोला ये कौन सी बकवास है। फिर मैंने आंटी को थोड़ा काम डाउन किया। मैंने कहा आंटी दरअसल वो ऐसा कि हाँ अच्छा, हाय गलती हो गई होगी, चल कोई नहीं चंदा। फिर उन्होंने मेरी इतनी बलाएं ली, इतनी दुआएं दी उन्होंने मुझे। मैंने बोला क्या फ़ायदा। अच्छा, मैं तुम्हें बताऊं कि ऐसा भी होता, मेरा ड्रामा आया था तो उसमें मैं मतलब मेरी मैयत दिखाई थी, देखा हुआ उसमें मेरे साथ ये था, क्या नाम, इनायत ही था उसमें। इनायत, हाँ, इनायत मेरा पोता बना था उसमें।
तो वो मैयत पड़ी, मेरे नाक में भी जो है वो रुई थी हाँ। और फिर मुंह भी बंधा हुआ, अंगूठे बंधे हुए। अच्छा ये सब करने को जफर में मैंने ही कहा था, मतलब जब हम कर रहे थे उन्होंने कहा यार सिर्फ ऐसे करते बस चेहरे दिखा देंगे जरा सही। मैंने कहा चेहरे नहीं है, जब एक दिखाना तो पूरा दिखाओ। फिर कहने लगे यार यूँ सांस रुक जाएगी। अरे मैंने कहा नहीं यार कितनी देर का शॉट होगा, रियलिटी जो है वो रियलिटी करते हैं। हाँ। अच्छा रियलिटी उसमें कर रहे बदल वो हम कर रहे थे कि या जैसे वो नाक पे उन्होंने मेरे नाक पे रुई, मैंने अपने हाथों से कुछ रुई डाली नाक में, नाक मेरा, और फिर इधर से बांध दिया, हाँ। मुंह बांध दिया, अंगूठे बांध दिए। अब वो लड़कियों को कहा कि ये अगरबत्ती तुमने सिराने जलानी है। चारपाई पे मैं लेटा, लाइन जेरी में शूट था, तो वो वहाँ उसने अगरबत्ती बजाए, मतलब उस रुख पे जहाँ जिस रुख पे वो फैन लगा रखा था ताकि उसका धुआं इधर जाए, नाक पे नहीं है, उसने बजाय इधर के जहाँ से हवा मेरी तरफ आ रही थी उसने वहाँ लगा दी अगरबत्ती। अब वो सारा धुआं जो है वो अगरबत्ती का एकदम जो मेरी तरफ है सब इतनी अगरबत्ती का पूरा बंडल था लगाया ताकि धुआं नजर आए पूरा, और वहाँ पर मतलब एक माहौल क्रिएट हो जाए कि भाई मैयत का वो है, तो सब रो रहे हैं बैठ के। तो वो जैसे ही वो लगाई, उसने पंखा चल रहा था ऐसे एकदम, मैं तो उठ के एकदम खांसा जोर से, सारे का उठ के भागो, मैयत उठ गई, भागो भागो सारे भागो। मैंने एक ऐसे कैरेक्टर किया था तो मैं थोड़ी ना सांस जोर से लेती हूँ, तो वो जैसे मेरी नाक पे रुई लगाई, कैमरा रोल हुआ, एक्शन, जैसे मैंने सांस ली मेरी नाक से रुई निकल। तो अच्छा फिर पता कि ये तो वहाँ पर हुआ था जो, उसके बाद वो ड्रामा जब ऑन एयर गया, हाँ। तो ऑन एयर जब वो गया ना, तो ऑन एयर के दूसरे तीसरे दिन मुझे किसी का मेरे मोबाइल पे फ़ोन आया बाहर से, हाँ। बाहर से आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री से फ़ोन आया। तो कहेंगे हेलो कौन बात कर रहे हैं जी? मैंने कहा बोले आप कौन? वो मैं जो है वो अजमल शोभी का दोस्त बात कर रहा हूँ, मुझे बहुत अफसोस हुआ, ये शोभी भाई का ये कैसे हादसा कैसे हुआ ये? अबे मैंने कहा कौन कह रहा, मैं ये वो, अब मैंने कहा दिमाग खराब, अबे वो ड्रामा था भाई, वो मैं शोभी बोल रहा हूँ। अबे नहीं यार वो, अबे यार मैं तो देख के मैंने एकदम देखा और मैंने कहा यार ये अभी ये कैसे हो गया, ये क्या हो गया यार, ये लोग करते हैं भाई। हाँ। लोग मतलब उसने मुझे रियलिटी, आप यकीन करें लोगों ने मुझे बिल्कुल ऐसा समझ, रियलिटी ड्रामा देख के लोगों के आंसू निकले। लोगों ने बहुत सारे मुझे मैसेज कि ये क्या हुआ, ये कैसे हो गया, और कुछ की कॉल मैसेज आ रहा है कि बड़ा अफसोस हुआ शोभी साहब का सुन के, ये देखा हमने अभी वो टीवी पे देखा, हमने टीवी पे देखा, तो ये सुन के तो ये ऐसे ही। अच्छा कभी होता क्या है कि कभी कभी वो भी कैरेक्टर होता है कि आमतौर पर ये भी होता है कि कभी कभी हम कहते हैं ये होता है कि यार दिखाया नहीं, वो प्लान ये था कि सिर्फ डोली दिखा देंगे हाँ। कि यार ये एक मैं जनाजा जा रहा है हाँ। तो मैंने कहा डोली दिखाने का फायदा उसके अंदर कौन है, मैंने कहा उसके अंदर कौन है, कैसे पता कि कौन था उसके अंदर? कह रहे वो कहानी तो है नहीं यार। मैंने कहा नहीं यार ऐसा नहीं, बिल्कुल एक दिखाना तो रियलिटी दिखाओ। तो उसकी रियलिटी मेरी कहने दिखाया था, मगर वो बात ऐसा वो इतनी रियलिटी हो गई कि फोन आने लग गए, लोग फोन आने कहेंगे अरे शोभी साहब ये, अरे शोभी साहब बड़े अच्छे आदमी थे वो, भाई ये क्या कैसे हुआ, क्या हुआ? तो ये लोगों के ये हकीकत। अच्छा इससे ये होता है कि आपके जो लोगों से कुर्बत है वो भी जाहिर होती है इससे। जी बिल्कुल, कि लोग कितना मतलब आपको चाहते हैं, कितना आपसे उनकी कुर्बत है, कितनी मोहब्बत आपको, और यकीन बेसाख्ता वो आपको देख नहीं पाते, ऐसा नहीं देख सकते, ऐसा वो फ़ौरन कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं, जैसे रब्ता होता है। तो ये भी हकीकत है। मगर कभी कभी सीन जो ड्रामा होता है। अच्छा ड्रामे में फिल्में, मैं भी बचपन में फिल्में देखता था, तो जब कभी ऐसा फिल्म में सीन आता था मैं रोता था, मेरी आंखों से आंसू निकल रहे मेरे भी आते हैं। तो वो बात है कि आप उसको उसमें खूब डूब जाते हैं, फील करते हैं, डूब जाते हैं। और ये कैरेक्टर की कामयाबी यही होती है कि फनकार की कामयाबी ये कि लोग उसमें डूब गए और लोग उसमें उस बंदे को भूल गए, उस कैरेक्टर में इतना डूब गए कि वो करेगा ये तो रियल हो गया, कुछ हो गया, ये कुछ हो गया यार। तो ये चीज़ होती है। और ऐसे हमारे बहुत सारे कैरेक्टर गुजरे, बहुत सारे एक्टर ऐसे गुजरे जिन्होंने वाकई ऐसे इस तरह के काम किए जो बड़े लोगों पे, जिन्होंने कहते हैं लोग कभी कभी तो मतलब हार्ट अटैक हो जाता है ये देख के, शॉक हो जाते हैं लोग कि ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, मगर बाद में कहते हैं वो ड्रामा था, घर वाले बताते हैं ये था वो था वो। तो खैर बार तो हम आते हैं कि मैसेज जाने बातें। और फ़कीर शेख रेहान कलंदर कहते हैं कि इल्सा हरीम आपने मुझे पहचाना? नहीं पहचाना। उन्होंने आपकी अम्मी का पूछा था ना भी, तो तबीयत कैसी है, पिक्चर देख सकते हैं कैसी आ सकती है? हाँ ये नहीं होते, मुझे तो समझ नहीं आ रहा सब। चले बाद में चलो बता देंगे फिर, कोई नहीं। और अहमद शकील साहब क्या कहते हैं, बाकू आज़रबाईजान में हसन लाओ का सलाम और दें इल्सा को, और हसन लाओ एंड ने आज शो बड़ा एंजॉय किया है और थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस हसन लाओ एंड एल्गर। अगर नहीं तो बाद में उनको मैसेज तो मिल ही जाएगा ना। और क्या एंड स्पेशली शोभी भाई आपकी नोक झोंक विद इल्सा ज़बरदस्ती, हसन लाओ का सलाम एंड अफेक्शन एंड बहुत शुक्रिया हसन लाओ, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। और बस क्वेश्चन आपका था यार
नोक झोंक किया। बात है कि जब हम यहाँ बैठे तो एक हंसते मुस्कुराते प्रोग्राम को करने का अच्छा ज़रूरी भी है कि आप सब भी मेरे साथ बैठे हैं, लोग मुझे यहाँ देख रहे हैं, आप पुर्तगाल में वो देख रहे हैं, हमें नसीर देख रहे हैं, इधर देख रहे हैं, लोग देख तो सब लोग हैं, तो वो सब जब बैठे साथ तो थोड़ी मुस्कुराहटें भी खेलना ज़रूरी है। मुस्कुराहटों के लिए आपको कभी कभी के तो खुद भी आपको इन्वॉल्व होना पड़ता है। आप जब तक कि सही प्रोग्राम को सही तौर पर लेके नहीं चलेंगे उसमें मज़ा नहीं आएगा। सिंपल सवाल, आप क्या खाती हैं, क्या पहनती हैं, क्या करती हैं, क्या तो ये मतलब ये आप मेरी ज़िंदगी में कभी ऐसा इंटरव्यू मैंने किसी का किया ही नहीं। मैंने किसी से पूछा नहीं आप खाती क्या है, सही बोला। मैंने कभी किसी ये नहीं पूछा कि आप करते क्या हो भाई। मैं तो उसकी फील्ड के हवाले से उसको मतलब अपने फील्ड के हवाले से जो मज़ेदार बातें वो गुफ्तगू वो होनी चाहिए ताकि उसका कैरियर भी सामने लोगों के सामने हो और आप भी इंजॉय करें, हम भी इंजॉय करें, मज़ा आए। तो ये कोशिश होती है। आमिर भट्ट साहब कहते शोभी भाई आप तो हमारे प्यारे वतन का सरमाया है और अल्लाह करीम ने आपको बेइंतहा टैलेंट से नवाजा है और आवाज़ से नवाजा है और आवाज़ की तो क्या ही बात है, ज़बरदस्त। थैंक यू, जज़ाकल्लाह आमिर भट्ट, बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत का। समी कहते हैं आरजे जैस्मीन की वॉइस का प्रोमो, ये प्रोमो में है नहीं, जैस्मीन की वॉइस नहीं है ये वॉइस फिर कभी बताऊंगा, अभी आपको नहीं बता रहा कि किसकी वॉइस में ये प्रोमो है। आप गैस करें जब तक, ये गैस करें, बिल्कुल बहुत से लोग कह चुके ये अभी तो ये भी जाने दें इसको, अभी कॉमन ये क्वेश्चन मार्क है कि किसकी आवाज़ है, शो कर लेंगे ये तो अभी बताना नहीं मैंने, अभी तो जाने देंगे, अभी बहुत आगे जाएगा ये, तो उसके बाद भी कभी बताएंगे आपको। तो मोहम्मद अशरफ पल कहते हैं किसी को घर मिला हिस्से में या कोई मकान या दुकान आई, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। वाह वाह, यही तो अच्छा, इससे बड़ी खुशनसीबी क्या होगी, जिसके हिस्से में माँ आ जाए उससे बड़ा खुशनसीब कौन होगा। तो जनाब आमिर भट्ट साहब कहते हैं इल्सा हरीम आपके लिए ढेरों दुआएं, अल्लाह आपको मज़ीद इज़्ज़त दे, आमीन, और सक्सेस नसीब करे, आमीन जी। आमीन। उसके बाद कहते हैं इल्सा हरीम आपका फेवरेट फूड एंड फेवरेट कलर देखिए इन्होंने पूछ लिया, मैंने तो नहीं पूछा, इन्होंने पूछा। मुझे घर की बिरयानी और ब्लैक कलर तो मुझे बहुत पसंद है। यस, अच्छा ठीक है जी, घर की बिरयानी। यस, घर की बिरयानी। और शेख रेहान कलंदर साहब कहते हैं इल्सा हरीम से ये पूछें कि 2013 में ट्रेन में एक स्टोरी शूट की थी जिसमें एबनॉर्मल बच्ची का करैक्टर किया था, हुमा खान, रिजवान खान, जवेरिया शेख एंड रेहान शेख। हाँ किया तो था लेकिन और नहीं याद आ रहा। चलो कोई बात नहीं। और निज़ामुद्दीन काकड़ का मैसेज है, नाइस शो जी, बहुत शुक्रिया। मोहम्मद अशरफ पल साहब कहते हैं जनाब इल्सा से क्वेश्चन है कि आपकी सक्सेस का राज क्या है, आपका आपकी पसंदीदा किताब कौन सी है? मेरे सक्सेस का राज अम्मी अब्बू हैं ऑब्वियसली, क्योंकि उन्होंने मुझे इजाज़त दी, अगर वो मुझे इजाज़त नहीं देते तो मैं नहीं काम कर सकती थी, और उनकी दुआएं सबसे बड़ी बात, बेशक उनका साथ, इसमें कोई शक नहीं है। तो बस यही मेरी सक्सेस है। और बुक्स, कुरान, इसके अलावा मैं कुछ नहीं पढ़ती। यस, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात, माशाल्लाह, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। मैं कोई बुक नहीं पढ़ती, कोई उर्दू इंग्लिश वाला कोई चक्कर नहीं है मेरा, सिर्फ कुरान। गुड, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। चलिए इसके बाद अब फिर इल्सा हरीम के बाद फिर हम आते हैं उमा कामना शेख सोरवर्दी साहब ने भी ज्वाइन किया, माशाल्लाह। कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप शोभी भाई? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। कामना शेख सोरवर्दी साहब बड़े माशाल्लाह जाने पहचाने सलाखा हैं, माशाल्लाह, अच्छा, बड़े मशहूर, माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत, और सबसे बड़ी बात है कि हमारे भाई हैं, बहुत प्यारे भाई हमारे, बहुत शुक्रिया। शेख साहब आपको खुशामदीद कहते हैं। हुमा कहती हैं शोभी जी आप तो सेलिब्रिटी हैं ही तो नॉर्मल हैं, फिर भी मेरे साथ भी यही हुआ था, मुझे पता भी नहीं, और मेरी शादी कर दी थी रिलेटिव ने, मेरी शादी करा दी रिलेटिव ने, मुझे पता ही नहीं था। चलो कोई नहीं, सबके साथ हुआ है कुछ ना कुछ। हाँ जी, इस तरह तो होता है, इस तरह के कामों में। और रेहान शेख कहते हैं जी मैं वही रेहान शेख हूँ, मैं वही रेहान शेख हूँ। रेहान शेख तो है, मुझे याद नहीं। कोई बात नहीं अब जी। और उसके बाद फिर आमिर भट्ट के थैंक्स अलॉट इल्सा हरीम से आमीन। और उसके बाद कामरा शेख कहते हैं सलामत रहें, जज़ाकल्लाह जी। और सर नौमान का भी आपको, कामरान शेख साहब नौमान का भी आपको सलाम जी, बहुत सारा नौमान भी मौजूद है, वो कह रहे हैं अंकल को मेरा भी सलाम कहते जी।
तो उनका सलाम भी पहुंचा दिया। और उसके बाद वक्त जो है वो हो चुके। अच्छा अब इस इन फ्यूचर आपकी प्लानिंग है क्या? क्या आपने सोचा क्या आप एक्टिंग ही करती रहेंगी कभी? जी बिल्कुल, मैं एक्टिंग करूंगी और मैं शादी करूंगी। अभी नहीं हाँ, नहीं ये 2 काम मैंने करने कि एक एक्टिंग करनी है, एक शादी करनी है और एक अम्मी अब्बू को घर लेके देना है इंशाल्लाह। ये 3 काम मैंने जिंदगी में करने। 3 काम करने। तो ज्यादा काम किस पर चल रहे हैं? तीनों में से कौन से काम पे ज्यादा इस वक्त आपका फोकस है? घर पे एक्टिंग नहीं कर रही? एक्टिंग तो वो तो चल रही है ना, वो तो एक चीज़ चल ही रही है, वो तो रुक नहीं सकती। लेकिन घर पे फोकस है कि घर इंशाल्लाह पहले अम्मी अब्बू को करके देना है। एक कितने बहन भाई हैं आपके? 4। हम 4 बहन भाई हैं, 2 बहनें 2 भाई। अच्छा, बहुत ज्यादा ड्यूटी पे भी होते होंगे ना? ड्यूटी वगैरह काम से मेरे अब्बू रिटायर हो चुके हैं PTCL से। अच्छा जी। नहीं तो बहन भाई तो पहले थे ना? हाँ, बहन भाई पहले ही थे सब। हाँ, जब ड्यूटी पे होते थे तब ड्यूटी पे थे। जी। तो इसलिए मतलब बहन भाई कम है माशाल्लाह। जी। हैप्पी फैमिली है ना? हाँ, तो हाँ। वो 2 हैप्पी फैमिली। वहाँ पे उनका काम ही कोई हम नहीं 2 हमारे साथ बिल्कुल। वहाँ पे उनके पास कोई वाकई उनके पास कोई काम नहीं है। कोई काम होता भी है तो वो छोड़ के बैठ जाते हैं, ऐसा है उसमें। देख लो। और यहाँ पर बेचारे देखो सिर्फ 4 ही हैं। जी। तो भाई क्या करते हैं आपके? मेरा बड़ा भाई वो जियो न्यूज़ में होता है, वो ट्रांसमिशन ऑफिसर है। अच्छा। तो वो मैरिड भी है, उसके माशाल्लाह 3 बच्चे भी हैं। माशाल्लाह। जी। फिर मैं हूँ, फिर छोटा भाई है सदीद और फिर एक छोटी बहन है वानिया। जी। तो ये छोटा भाई क्या करता है? सदीद बैक गैलरी में होता है। वो वहाँ पे उसने अभी रिसेंटली जॉब शुरू की है तो वो वहाँ पे होता है। और जो छोटी बहन है वो अभी पढ़ रही है तो उसने भी 2nd ईयर के पेपर्स दिए हैं तो वो घर पे होती है। वो घर पे होती है। जी। आप बाहर होती हैं? हाँ, मैं ज़्यादातर बाहर ही होती हूँ। और उसके बाद जनाब फिर आते हैं जनाब हम अच्छा लगा इल्सा हरीम FM 100 पर आई। अच्छा लगा जी, मुझे भी बहुत अच्छा लगा जी। गुड। अच्छा कभी फिल्म की ऑफर ही इतनी सारी, अब तो फिल्में बन रही हैं तो फिल्मों की ऑफर? फिल्म की ऑफर मुझे अभी तक नहीं हुई। क्यों? अब ये तो मुझे नहीं पता, अब ये तो उन्हीं को पता होगा उन्होंने मुझे क्यों नहीं बुलाया। लेकिन अभी तक मुझे कोई ऑफर नहीं हुई। अभी तक नहीं हुई? हाँ, नहीं हुई है। आरज़ू है कि फिल्म में जाना है? नहीं है, लेकिन ये है कि अगर आएगी कोई अच्छी ऑफर तो मैं मना भी नहीं करूँगी। लेकिन कोई ख्वाहिश नहीं है। मतलब होता है ना कि मुझे बहुत ज़्यादा की ख्वाहिश है, मुझे बहुत ज़्यादा की ख्वाहिश नहीं है। कम काम हो, अच्छा काम हो, बस ये है जी। अच्छा, कौन सा ऐसा कैरेक्टर आपने अब तक बहुत सारे किए होंगे, कोई ऐसा आपके जहन में कि ये मुझे करना चाहिए, क्यों नहीं किया मैंने, मुझे करना चाहिए? हाँ, मेरी अम्मी कहती है घूंगे का कैरेक्टर, क्योंकि तुम बहुत बोलती हो तो घूंगे का कैरेक्टर करो जिसमें तुम्हारी एक आवाज़ ना हो, बिल्कुल चुप करके बैठो। तो वो अम्मी कहती है कि यही करना, या तो अंधे का कैरेक्टर करो या घूंगे का कैरेक्टर करो। दोनों नहीं किया? दोनों में से कोई नहीं किया। आधा गूंगा कर लिया है, लेकिन वो पूरा जो गूंगा होता है ना वो वाला मैंने कैरेक्टर नहीं किया। बड़ा हाँ, एक्सप्रेशंस का गेम होता है वो सारा एक्सप्रेशन का, वो जी। बहुत ही बड़ा वो काम है। हाँ, बहुत चैलेंजिंग कैरेक्टर है, क्योंकि उसमें तो आपने सब चीजें, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी बॉडी है और उसके साथ साथ आपका एक्सप्रेशन है, क्योंकि आप डायलॉग तो है ही नहीं। तो ये चैलेंजिंग अपने इशारों से आपने बताना है कि वही हो जाएगा। माजी में PTV प्रोग्राम चलता है तो इशारों की जबान। नहीं, मैंने नहीं देखा, छोटी थी मैं, पैदा ही नहीं हुई थी उस वक्त। एक बात बता रहा हूँ, मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि प्रोग्राम चलता था इशारों की जबान, वो मतलब था उनके लिए जो मतलब गूंगे बहरे हैं उनके लिए प्रोग्राम होता था। तो वो अच्छा, वो थोड़ा सा उसको फनी भी 50-50 में उसका चला था, फिर 50-50 पुराना दौर था कि इशारों की ज़बान कि वो इशारों में करके बता रही हैं कि ये अब्बू चले गए, अब तुम आ जाओ। वो ऐसा मतलब इशारों में वो ऐसा चलता था। खैर बार वो चीज़ें थी खैर बार। तो और इसके अलावा जो है तो कभी वैसे कभी भी ऐसा गुनगुनाया है कभी कुछ? मैं बहुत बुरा गुनगुनाती हूँ। कैसे गुनगुनाया कभी? कोई गाना भी ऐसे मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन मैं बहुत बुरा गुनगुनाती हूँ। कौन सा गाना? पाकिस्तानी? अब ये तो देखें बहुत मुश्किल है ना, पाकिस्तानी इंसान सुनते ही नहीं, कहाँ से पाकिस्तानी लेकर आऊँ? आप पाकिस्तानी नहीं हो क्या? हूँ, लेकिन गाने नहीं सुनती मैं, पाकिस्तानी नहीं सुनती कोई गाना। कोई बता दे, शायद मुझे याद हो तो मैं गुनगुना लूंगी। बहुत सारे पाकिस्तानी गाने बताएं कोई एक। बहुत सारे। अब हमें क्या पता, यही तो मसला है ना, वहीद मुराद के गाने हैं। वहीद मुराद तो कोई एक बताएं। क्या पता जिंदगी का ये तो मुझे नहीं याद। कोको कोरीना मेरे ख्यालों पे छाई है एक सूरत मतवाली सी, ऐसे नहीं गाने वाले अंदाज में, गाने वाले मुझे नहीं याद था ये गाना, ऐसे थोड़ा, ऐसे नहीं, ये वाला गाने का भी सत्यानाश नहीं करो ना। नहीं आता, नहीं आता यार ये गाना। अगर मुझे आतिफ असलम का, अली जफर का, अबरार का, कोई तो गाने याद होंगे। याद तो बहुत सारे, लेकिन अभी इस वक्त फौरन याद नहीं आ रहे।
लेकिन मैं सोच लेती हूँ, थोड़ा टाइम दे मुझे, अभी मुझे फौरन नहीं आते, आधा एक घंटा दे। तो चलो मैं घर जाके रिकॉर्ड करके भेज देना। हाँ, मैं घर जाके रिकॉर्ड करके भेज घर दूंगी। जाके रिकॉर्ड करके भेज देना। और बारा जी, तो कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। पहली बार आई थी? उस मेरे वक्त भी को- बहुत अच्छा हाँ, लगा था और अभी भी बहुत अच्छा लगा। पहली दफा जब आई थी इतनी बातें नहीं हुई इतनी- थी, और लेकिन इतना इस काम भी दफा- नहीं किया था इसमें। हाँ, उस वक्त तो मैंने इतना काम भी नहीं इतना किया था, काम लेकिन नहीं। अभी बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया। मजा आया? Yes. बिल्कुल, मतलब अम्मी अब्बा के राज खोल के मजा आया। नहीं, उनके राज तो सबको पता है। चले जी, और अब यूँ करते हैं कि हम अपने प्रोग्राम का भी यहाँ इख्तिताम करते हैं इंशाल्लाह ताला। तो थैंक यू वेरी मच इल्सा, Thank अच्छा you. लगा। इंशाल्लाह ताला जिंदगी रही तो फिर कभी बुलाएंगे आपको, इंशाल्लाह। 10-15 साल के बाद। आज तो मैंने यही रहना है, क्या हो गया? अब कल मैंने शो नहीं, करना है। अभी शो तो ऑफ करेंगे। ओके, खत्म करें। शो तो ऑफ करना है ना, हाँ, कल भी बिल्कुल। शुरू करेंगे ना, फिर हाँ, दोबारा- बिल्कुल, फिर दोबारा बिल्कुल। बुलाएंगे आपको। हाँ, ठीक फिर है, दोबारा बुलाएंगे, एक दो धक्का देके फिर दोबारा हाँ, बुलाएंगे। ठीक है, डन। ठीक है, डन है भाई, डन है। तो इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी बखैर जी। आप सब जहाँ भी हैं, जिस जगह भी हैं, खुश रहें, सलामत रहें। हमारी बहुत सारी दुआएं आपके लिए, और यकीनन आप सब सोचते भी हैं, देखते भी हैं और सुनते भी हैं मुझे, तो ये सब आप सबकी मोहब्बत है। और इसी वजह से शायद मेरे प्रोग्राम कुछ अच्छे हो जाते हैं, क्योंकि ये सब आपकी वजह से होता है, मेरी वजह से नहीं होता। आप सब इसी तरह अपने दुआओं में याद रखिएगा हमेशा। मुझे आप सबकी दुआओं की हमेशा से ज़रूरत है और रहेगी इंशाल्लाह ताला। मैं हमेशा से कहता हूँ, और मेरी कामयाबी या नाकामी ये सब आपकी वजह से। मैं आकर यहाँ आज मौजूद हूँ सिर्फ आप सबकी वजह से हूँ, मैं अपनी वजह से नहीं हूँ। मैं आप सब मोहब्बत करते हैं, आप जहाँ भी होते हैं, जिस जगह भी होते हैं, सालों बाद भी आप मुझे सुन रहे हैं। बहुत सारे मैसेज आते हैं कि जी 20 साल बाद आपको दोबारा सुना, 10 साल बाद आपको दोबारा सुना। तो ये आप सबकी मोहब्बत है, आप सब ने अपनी मेमोरी मुझे सेव किया हुआ, याद रखा है ये यकीन, बहुत मोहब्बत, बहुत शुक्रिया इंशाल्लाह ताला। तो आपसे इजाज़त चाहते हैं, और तमाम जितने लोग हैं सबसे मैं कहूँगा कि अपना बहुत सारा ख्याल रखें और अपनी दुआओं में सबको याद रखें। जो दुनिया से गुजर चुके हैं उन सब के लिए बहुत सारी दुआएं करें, और उसमें मेरे वालिदैन भी है, मेरे इन-लॉज़ हैं, मेरे वालिदैन हैं, पेरेंट्स हैं, भाई हैं, उनके लिए, और जो भी जितने भी लोग दुनिया भर में जितने भी लोग अब तक जा चुके उन सब के लिए बहुत सारे। तो अल्लाह ताला उन सब की मग़फ़िरत करे, अल्लाह ताला उन सब को जवार रहमत में जगह दे, और जितने उनकी लवाहिकीन उन सबको सब्र जमील दे, और जो दुख और परेशान है अल्लाह ताला उनकी परेशानी को दूर कर दे, जो बीमार है अल्लाह ताला उन्हें शिफा कामला दे, और अल्लाह ताला मुझे भी आप सबकी दुआओं से शिफा में मुकम्मल सेहत दे इंशाल्लाह ताला। तो फिर मुलाकात होती है, इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान एंड पाकिस्तान जिंदाबाद।